एक मिनट चाहिए। सिलेबस की बात रही, सिलेबस में जो भी आपका बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको जाननी चाहिए, वो अभी मैंने बता दिया है। हाँ, प्रोजेक्ट के दौरान पे जैसे आप प्रोजेक्ट करते हो, तो उस दौरान पे आपको कुछ एडिशनल चीज़ें पता होनी चाहिए, जो आप बनाते हो, वो नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि उतना मुझसे कहा नहीं गया है। जितना मुझसे कहा गया है, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है? उस चीज़ को कराने के लिए भी टाइम होना चाहिए, उतना टाइम मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही दिन क्लियर। नहीं सर, इसके अकॉर्डिंग बात तो करनी पड़ेगी ना, हाँ, नहीं तो तो वो नहीं आपको आएगा करनी समझ में तो पड़ेगी। कैसे आगे जा पाएंगे सर। भाई वो आपको करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पहले दिन ही क्लास में आपको बोल दिया था, ठीक है? फर्स्ट डे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही सबको ये चीज़ क्लियर कर दिया था, ठीक है? देन और किसी के कोई डाउट है? संजीत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, बताइए। सर जैसे 1 वीक क्लास चलेगा, 1 वीक 7 डेज चलेंगे क्या? वन किसी वीक वीक 7 डेज तक? नहीं, अल्टरनेट डेज में ही चलेगा क्लास। मतलब अभी 7 क्लासेस होगी? हाँ, मतलब आप अब से जितनी भी क्लासेस होंगी वो 7 डेज तक ही होंगी। 7 to 8 क्लासेस में आपका सब कवर हो जाएगा। जैसे आज के डेट में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे, हमने बेसिक चीज़ें नोड कवर कर लिया, एक्सप्रेस कवर कर लिया, हमें टेम्पलेटिंग क्रिएट करना आ गया। बेसिक सर फंडामेंटल तो हमने सीख लिया ना, अब रेस्ट हम सीखेंगे। रेस्ट में फिर देन उसको हम डेटाबेस के साथ कैसे अपने बैकएंड को कनेक्ट कर पाएंगे। डेटाबेस में मोंगोडीबी को सीख रहे होंगे, देन डेटाबेस से उसका एक्सप्रेस को कनेक्ट करेंगे, फिर उसमें भी हम लोग रेस्ट देखेंगे। जो भी चीजें हम सीखेंगे, हम मोंगोडीबी के साथ उसको करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भगाऊंगा, जितने चीजें बताऊंगा आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, है- ठीक है? ये चीज आप समझना। हेलो सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्लास वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ पा सर, रही है। आवाज आ रही है क्या आप? आप एक बार दोबारा कट करके दोबारा वापस आओ। वॉइस आपकी प्रॉपर नहीं आ पा रही है मेरे पास। अगर किसी के पास आ रही है तो कोई सुन रहा है तो मुझे बता दे। लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं ना सुनने के बाद। हेलो। बताइए रोहित जी। हेलो बताइए। सर। आपका आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन सा, विंडोज 11 10? विंडोज 11 ही है। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आपने बात किया ना, वही है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सेम ऑपरेटिंग सिस्टम मैं भी यूज कर रहा हूँ। विंडोज 11 में, तो मेरे में टाइप में क्यों नहीं हो रहा है ये? मेरे को अ, लिखना क्यों पड़ रहा है एलएस बोल के एक नया कोड? अ, लग रहा है। हो सकता है आपने कभी ठीक है सर, टर्मिनल मैं यूज देखता ना हूँ। किया हो, तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है। कुछ कुछ सेटिंग्स होती है, कुछ सेट सर करना विंडोज पड़ता है। 10 में नहीं हो सकता ये? हेलो हो सर। जाएगा, विंडोज 10 में भी हो जाएगा। सर ये सर मैं बैकएंड का विंडोज 10 में सर नहीं मैं हो बोल रहा सकता? था। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ संजीत जी, बोलिए। सर संजीत जी, बोल मेरी रहा वॉइस था, आ रही है? जैसे हमारी क्लास 1 वीक में 3 आ रही है सर। हाँ, बताइए। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, जैसे 1 वीक में 3 क्लासेस होती है, हाँ हाँ। तो हमारी टोटल 7 क्लासेस अभी होंगी, हाँ इसको हाँ। छोड़ के। हाँ हाँ, थ्री थ्री वीक्स, जैसे वन वीक में आपकी 3 क्लासेस होती है ना, तो एक वीक में 3, देन नेक्स्ट वीक में 3, देन हाँ, एक और मंडे को हो जाएगी, बस खत्म। मंडे या ट्यूसडे तक होगी, सेवन देन क्लास। उसके बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो सर इतने में तो खत्म होना चाहिए बैकएंड। बैकएंड का बेसिक अच्छे आपको से खत्म जितनी हो जाएगा चीजें क्या इतने जाननी में? होंगी, सुनिए मेरी बात सुनिए। बैकएंड बहुत वाइड है, आप पढ़ने पे आ गए ना तो बहुत कुछ है कवर करने को, ठीक है? और बेसिक चीजें जितनी भी हैं, रेस्टफुल एपीआईज तक की बेसिक है ये, बिल्कुल। तो ये बेसिक चीजें आपको पता हो जाएंगी। आपको एक डेटाबेस आप लोग सीख जाओगे मोंगोडीबी, देन ये बेसिक चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है? और इसके बाद जो भी है वो थोड़े और सर बहुत एक और चीज। टॉपिक्स रह जाएंगे। जैसे कि अगर सुनिए मेरी बात सुनिए। आप लोग प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे हो ना, प्रोजेक्ट में मैं बताता हूँ आपको। प्रोजेक्ट की भी प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्ट के लिए कम से कम एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1 मंथ लगेंगे। 1 मंथ मैं बता रहा हूँ। और उसमें भी मुझे करीबन करीबन 1 मंथ में भी मुझे भगाना पड़ जाएगा, अगर अल्टरनेट क्लासेस होती है तो। अगर मुझे रेगुलर क्लासेस मिल जाती हैं, जैसे कि एक भी गैप ना हो, वीक में एटलीस्ट 6 क्लासेस तो हो ही हो, देन तब भी मुझे करीबन करीबन कुछ नहीं तो 20 दिन, अगर ऐसे रहेगा तो 20 दिन लगेगा ही लगेगा, ठीक है? अगर आप ये सोचो कि प्रोजेक्ट में मैं आपको कोड छपवा दूं, तो कोई फायदा नहीं आपको प्रोजेक्ट करने का। मैंने बताया था ना कि मैं प्रोजेक्ट इस टाइप का ही कराना पसंद करूंगा कि मुझे सेपरेटली चीजें मैं बताऊं पहले, देन उसको मैं प्रोजेक्ट में अप्लाई करूं। जैसे कि आपको अगर लॉगिन
करना आना चाहिए। लॉगिन के पीछे, लॉगिन पेज बनाने के पीछे कितनी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही होती है, वो सब आपको पता होने चाहिए ना, बिल्कुल पता होनी चाहिए। फॉर्म में वैलिडेशन कैसे ऐड करते हैं, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, ये सब पता होनी चाहिए। मिडलवेयर्स क्या होते हैं भाई, पता होना चाहिए। इन सब में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आप ये कहो कि 10 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, नहीं हो सकता, साफ सीधी बात, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको एक बैकएंड के साथ जो हम लोग बिना रिएक्ट का यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट करेंगे, एंड देन एक और प्रोजेक्ट लगेगा जो कि हम लोग फुल स्टैक प्रोजेक्ट जो विद रिएक्ट के साथ करेंगे, उसमें रिएक्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। दोनों प्रोजेक्ट फुल स्टैक ही होंगे, बस एक में हम लोग रिएक्ट का यूज़ कर रहे होंगे, एक को बिना रिएक्ट के हम लोग कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें हमें दोनों की हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, उसको एक बेसिक फंडामेंटल, देन हम एक फ्रेमवर्क का जो रिएक्ट होगा उसको यूज़ करके हम लोग कर रहे होंगे। फुल स्टैक दोनों प्रोजेक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि आपका जो मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो फुल स्टैक नहीं होगा, वो भी फुल स्टैक है, बस उसमें फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का हम यूज़ नहीं करेंगे। एक दूसरा होगा जिसपे हम लोग फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे होंगे। आप लोग को पता होगा रियल टाइम चैटिंग के लिए सॉकेट.io का यूज़ किया जाता है। आप लोग ने अगर इसके बारे में सुना होगा तो पता होगा। ये सारी चीज़ें भी हैं जिसको आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? आज का ये टाइम नहीं है कि आपका बेसिक से काम चल जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे कहा हुआ है, ठीक है? और ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया, बस यही सारी चीज़ें हैं। लास्ट चीज और पूछना था हाँ, पूछिए। सर, एक लास्ट चीज और पूछना था हाँ, हाँ, जल्दी सर। पूछिए जैसे थोड़ा-सा। आप जो पढ़ाते हैं हाँ। वो जो उनका सर उसका लिस्ट बना दीजिएगा क्वेश्चन का, आपकी वॉइस नहीं आ रही सही, मेरे पास ही पीपीटी नहीं आ करके रही है, किसी के पास भी नहीं आ रही है। सर। सर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं बैकेंड में, हाँ, हाँ। उसका एक पीपीटी करके लिस्ट बनवा दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी आपको जितने भी पीपीटी प्रोवाइड किया है ना, उसके अंदर ऐसे हर एक छोटी से लेके छोटी एंड बड़ी से लेके बड़ी चीज़ें मैंने सब मेंशन किया हुआ है। आप उसके अलावा आप यूट्यूब आप चलाते ही होगे, आप सर्च मार लो बैकएंड पे इंटरव्यू में क्वेश्चन, जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ा है उससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो तो बोलो, ठीक है? एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ऑलरेडी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने उस पीपीटी को क्रिएट किया, मैं पर्सनली क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? उस पर टाइम लग रहा है, देन जो भी मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं आपके लिए उस चीज़ को सोच के कर रहा हूँ कि आपको अगर बैठना है इंटरव्यू में, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिलीव मी, ठीक है? तो चलिए फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखते हैं, देन कुछ बातें हम लोग लास्ट में कर लेंगे, पहले इसको कवर करते हैं, ठीक है? आई थिंक आपको स्लाइड विजिबल होगी, ठीक है? लास्ट क्लास में कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, ठीक है? अब मुझे सबका नाम तो नहीं याद है, देन कुछ लोग थे उसमें, शायद आई थिंक 4 ही लोग थे, ठीक है? तो उसमें मैंने ऊप्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझाया था, ठीक है? कि क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्यों हम लोग इसका यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आप लोग उस वीडियो में कवर कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैं 20 मिनट लेट हो चुका हूँ, ठीक है? तो मैं फिर भी एक बार बेसिक में बता देता हूँ कि उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग ने अपने कॉलेज लाइफ या फिर जहाँ पे भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पढ़ा ही होगा, ठीक है? सी प्लस प्लस पढ़ा होगा या जावा पढ़ा होगा, ठीक है? आपने कहीं ना कहीं ये उप्स के बारे में जरूर सुना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ये। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको क्यों यूज करने वाले हैं, क्यों हम बीच में उप्स को पढ़ने जा रहे हैं बैकएंड के अंदर, इसका क्या रोल आ गया यहाँ पे, क्यों हमें नीड पड़ी, हमें नीड पड़ गई इसकी, क्यों? क्योंकि हमें अपने कोड को भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में उसको तैयार करना है, ठीक है? बैकएंड का जो कोड है उसको भी हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में तैयार करना है। बैकएंड के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है एरर हैंडलिंग, ठीक है? जिसके अंदर आपको एरर हैंडलिंग बेसिकली एक्सप्रेस के अंदर ही एक क्लास होती है, एक पैकेज होता है जिसको आपको इनहेरिट करना पड़ता है, ठीक है? जिसके लिए आपको इनहेरिटेंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोटोटाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको न्यू ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये पता होने चाहिए, क्योंकि इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर की नीड होती है, तो उस कंस्ट्रक्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम अब उप्स इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हमें क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो उसको आप ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है? और अगर इसमें कोई भी इशू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर बताना,
ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है। इसको बेसिकली हम लोग अपने कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज कर रहे होंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था, जैसे कि सपोज मुझे कुछ स्टूडेंटों का डेटा सेव कराना है, उनका नेम, एज, कौन से कोर्स में इनरोल्ड है, ये सारी चीजें मुझे 20 स्टूडेंट्स हैं एंड 20 स्टूडेंट का सेव कराना है। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लिखूं और उनका नेम, एज एंड उनका जो भी कोर्स है वो लिखता चला जाऊँ, 20 के 20 स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल डेटा मैं स्टोर करूँ। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है, बट इसमें क्या होगा, इसमें रिपीटेशन आ जाएगा। ठीक है, कोड क्योंकि मेरा रिपीट होगा बार बार, नेम, एज और वगैरह वगैरह कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मेरी रिपीट हो रही होंगी। फिलहाल यहाँ पे मैंने हटा दिया था, एक मिनट। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हुई थी आपको। ठीक है, कि वहां कोड रिपीट हो रहा था। देन मैंने आपको ये भी चीज समझाया था कि हम्म उससे बचने के लिए ही हम लोग ओप्स का यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे थे। बेसिकली मैंने ये सारी चीजें आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। मैंने ये भी बताया था व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जो कि बेसिक फंडामेंटल है ओप्स का, कि आपको पता होनी चाहिए क्लास क्या होता है, कि एक ब्लूप्रिंट होता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और मेथड का यूज करते हुए हम लोग एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस होता है क्लास का। जैसे कि बेसिकली मैंने अपने एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि एक मैंने क्लास बनाई थी माई कार, और उसमें बेसिकली जब भी हम इस तरीके का एक क्लास बनाएंगे एंड देन हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करना चाहते हैं, या नहीं सॉरी इनहेरिटेंस नहीं, बेसिकली हम क्लास बना रहे हैं एंड क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। इस कंस्ट्रक्टर को सिंपली मैं कंस्ट्रक्टर लिखूंगा एंड देन उसके अंदर दो पैरामीटर मैंने लिया, एक मेक और मॉडल, यानी इसको किसने बनाया और उस गाड़ी का मॉडल क्या है। ठीक है, वहाँ बेसिकली कोई डेट नहीं है, कोई ईयर नहीं है, हमने उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और दिस क्या करता है, दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। जो भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा ये दिस, आपको पता ही होगा। दिस डॉट मेक, तो ये मेक वाला जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। दिस डॉट मॉडल, मॉडल की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये तो बेसिकली क्लास है। क्या हुआ, ये एक ब्लूप्रिंट हमने क्रिएट कर दिया। अब जितनी भी क्लासेस होंगी ना, सॉरी जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे ना, वो इसी क्लास की हेल्प से हम लोग कर रहे होंगे। जैसे कि हमें सपोज पहला हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई कार नाम से, कॉन्स्ट माई कार इज इक्वल टू न्यू टाटा, और फिर इसको मेक किसने किया है, टाटा ने किया है, एंड इसका मॉडल क्या है, नेक्सॉन कार है। ठीक है, तो ये एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आप वेरिएबल का वेरिएबल लिखेंगे, देन जो भी ऑब्जेक्ट नेम जो भी आप देना चाहते हैं वो दे दो। देन एक न्यू ऑपरेटर का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू लिखोगे, देन द नेम ऑफ द क्लास, जो भी आप क्लास का नाम दोगे। यहाँ पे जो क्लास का नाम कार है, देन हमने कार दिया, एंड दो पैरामीटर्स जो आप देना चाहते हो उस कंस्ट्रक्टर को, वो यहाँ पे डिफाइन करोगे। सिंपली आप उसे एक्सेस कैसे कर पाओगे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप उसको ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही एक्सेस कर पाओगे। कंसोल डॉट लॉग माई कार जो भी ऑब्जेक्ट है, देन जो भी आप चीज आप एक्सेस करना चाहते हो, माई कार डॉट मेक किसने किया ये भी लिख सकते हो, माई कार डॉट मॉडल क्या है ये भी चीज आप प्रिंट करा सकते हो। तो आउटपुट के फॉर्म में यहाँ पे आपका टाटा प्रिंट होगा। यही चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई हुई थी, और ये चीज मैंने करके भी आपको दिखाया हुआ था कि क्लास क्या है। ठीक है, एक मैंने क्लास यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, देन उसके लिए दो मैंने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए थे। एक ऑब्जेक्ट मैंने माई कार नाम से किया था, दूसरा कार2 नाम से एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था। दोनों को उसका मेक और मॉडल दोनों मैंने यहाँ पे प्रिंट करके उसको दिखाया हुआ था। ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो मैंने करके दिखाई हुई थी, और किसी ने अगर उप्स पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें उसे बहुत बेसिक लग रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने उप्स पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उप्स तो आप लोग ने पढ़ा ही होगा ना, किसी न किसी लैंग्वेज के अंदर। कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था, हाँ हाँ पढ़ा। नवीन जी, चंदन जी, दो लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और किसने किसने पढ़ा हुआ है, रोहित जी आपने भी उप्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, भूमिका जी आपने भी पढ़ा हुआ है, संजीत जी, याचिका आपने भी पढ़ा हुआ है, देन ठीक है। ठीक है, काफी लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उनको ये सारी चीजें बहुत बेसिक लग रही होंगी, और है भी एक्चुअल में बहुत बेसिक चीजें। इसी वजह से मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं क्रिएट किया था इस पीडीएफ को। ठीक है, इस पीपीटी को मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं कवर किया हुआ है, बस बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया था। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके अंदर आप लोग को नहीं पता होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, जैसे कि प्रोटोटाइप्स क्या होता है। ठीक है, प्रोटोटाइप्स बेसिकली होता क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप है, इसी तरीके का हैरे का प्रोटोटाइप एंड देन स्ट्रिंग का प्रोटोटाइप, सब एक ही तरीके से होते हैं। आप एक को समझ लोगे सारे समझ में आ जाएंगे। बेसिकली प्रोटोटाइप होता क्या है, समझना ये चीज। प्रोटोटाइप इन जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट्स कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट
दूसरे ऑब्जेक्ट से उनकी प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि अपने पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास जो होता है अपने पेरेंट क्लास से उनके प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट कर सकता है, मतलब ले सकता है, उसको यूज कर सकता है। ये इनहेरिटेंस का एक काम होता है। उसी तरीके से इनहेरिट करना यानी उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लेना। तो ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से उनकी प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये प्रोटोटाइप्स की हेल्प से पॉसिबल है। दिस इज मेड थ्रू प्रोटोटाइप्स। इसी वजह से हमें यहाँ पे प्रोटोटाइप्स पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से उनके प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर सकता है। अब ये प्रोटोटाइप्स क्या होता है? ये भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही होता है। इन जावास्क्रिप्ट एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रोटोटाइप। हर ऑब्जेक्ट के एक प्रोटोटाइप्स होता है, एंड प्रोटोटाइप इज एन आल्सो एन ऑब्जेक्ट। और प्रोटोटाइप्स भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ये समझना, प्रोटोटाइप्स में एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रोटोटाइप। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ये चीजें मैंने लास्ट क्लास में करके भी दिखाई है, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबके सबके पास एक प्रोटोटाइप होगा। और एक प्रोटोटाइप भी क्या होता है? ये प्रोटोटाइप भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द देयर प्रोटोटाइप्स। ऑब्जेक्ट्स कहाँ से प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करते हैं? वो अपने प्रोटोटाइप से। उनके पास जो भी प्रोटोटाइप्स होगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट ही होता है, उन्हीं से वो प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर लेते हैं। इट इज लाइक अ सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट। ये एक सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट होता है दैट ऑल द ऑब्जेक्ट इनहेरिट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट विदाउट हैविंग देयर ऑन कॉपी। ये खुद की कॉपी नहीं क्रिएट करते हैं, जबकि दूसरे मतलब कि खुद की कॉपी ना क्रिएट करके ये इनहेरिट कर लेते हैं। मतलब एक टेम्पलेट की तरह होता है। ये प्रोटोटाइप से ही कॉपी को ले लेते हैं, वो अपनी खुद की ऑन कॉपी, मतलब खुद की कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली, मैं इसको एक बार फिर से आज की डेट में आपको मैं करके दिखाता हूँ, देन आपको ये थ्योरी समझ में आएगी। ऐसे तो कभी नहीं आने वाली। ठीक है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए बंद करता हूँ। ठीक है, या हटा ही देता हूँ। ठीक। मेरी बात अब समझना आप लोग जरा। और मैं उसी कंसोल पे जाता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं इस फ्रंट एंड के अंदर आता हूँ। कंसोल के अंदर हम लोग आते हैं। देन मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज अभी के लिए मैंने यही लास्ट क्लास में जो एग्जांपल लिया था, मैं उसे उठा लेता हूँ। ये एरे है। देन एरे को हम प्रिंट करते हैं। देखो, ये हमने एक एरे यहाँ पे क्रिएट किया ARR नाम से। देन इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट्स स्टोर किया। देन ये एरे आ गया। अब जैसे आप इस एरो को एक्सपैंड करोगे, आप देखोगे इस एरे की लेंथ यहाँ पे प्रिंट हुई है कि 4 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट। देन इसके अंदर एक देखो, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे दिख रही होगी, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के अंदर बेसिकली बहुत कुछ आपको दिखेगा। प्रोटोटाइप के अंदर कई प्रॉपर्टीज होती हैं जो जो आपने एरे के अंदर यूज भी किया होगा। ठीक है, आप देखोगे कॉनकैट आपने यूज किया होगा। आप देखोगे फिल्टर आपने यूज किया होगा। फिल्टर आपने बेसिकली, अगर किसी ने पढ़ा होगा रिएक्ट के अंदर, तो ये फिल्टर डेफिनेटली आपने यूज किया होगा। ठीक है, चीजों को मतलब फिल्टर करने के लिए हम लोग बेसिकली इसको यूज करते हैं। फाइंड का आपने यूज किया होगा। एंड फॉर ईच का आपने यूज किया होगा, ये पढ़ा होगा, एरे मेथड है बेसिकली। इंक्लूड्स का यूज किया होगा, इंडेक्स ऑफ का यूज किया होगा। ठीक है, ये सारे के सारे, पुश पॉप रिड्यूस आपने इसको यूज किया होगा, रिवर्स का यूज किया होगा। शिफ्ट अनशिफ्ट दो प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एक शिफ्ट है, ये देखो ये अनशिफ्ट है। इन सारी चीजों का आपने यूज किया होगा। ये बेसिकली ये जितने भी मेथड होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो ना, ये इसी प्रोटोटाइप के अंदर ही होती है। आई होप आपने ये सारी प्रॉपर्टीज जो जो मैंने नाम लिया, ये सब आपने यूज किया होगा, बट आपको पता नहीं होगा ये होती कहाँ पे है। तो ये इसी प्रोटोटाइप, जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है, इसी प्रोटोटाइप्स के अंदर ही होती है। और जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, जितने भी, सपोज अगर मैं दूसरा एरे एक क्रिएट करता हूँ, एरे भी बेसिकली इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ही होता है। एरे 2 नाम से मैं कुछ क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं रैंडमली कुछ और वैल्यूज को इंसर्ट कर देता हूँ। देन आप देखोगे कि ये मैंने जो एरे क्रिएट किया, एंड देन अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर भी एक प्रोटोटाइप नाम का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये देखो ये प्रोटोटाइप है, और इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी जो अभी आपने देखा। ये सेम प्रॉपर्टीज इसके खुद के पास है। ठीक है, तो इन्हीं ये एरे, ये जो प्रोटोटाइप्स के अंदर बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, यही प्रॉपर्टीज को बेसिकली वो
ये जो भी एरे क्रिएट हो रहा है, सपोज ARR मैंने एक एरे क्रिएट किया, अगर इसको किसी भी मेथड को यूज करना है, देन ये अपने इसके अंदर जो प्रोटोटाइप्स है ये उससे क्या करेगा, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। जैसे सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैं सपोज एक एरे ARR लेता हूँ और उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज, अभी हमने पुश नाम का एक प्रॉपर्टी देखा, देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कोई वैल्यू पुश कर देता हूँ, देन हम पुश करेंगे, ठीक है, तो उसका मुझे लेंथ रिटर्न कर देगा। जैसे अभी इसके अंदर 4 एलिमेंट है, देन वो मुझे 5 रिटर्न कर देगा। तो इसको ये हम यहाँ पे पुश कैसे यूज कर पाए, क्योंकि ये बेसिकली डॉट करके तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहे थे, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो ये हमने एरे, बेसिकली एरे है, एंड देन पुश करके मैंने इसे यूज कर लिया। ये मैं पुश कहाँ से यूज कर पा रहा हूँ, ये कैसे एक्सेसिबल है मेरे पास, ये इसलिए एक्सेसिबल है क्योंकि इस ARR के पास एक प्रॉपर्टी है, प्रोटोटाइप नाम से एक ऑब्जेक्ट है, और उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर कई ढेर सारी प्रॉपर्टीज है। और ये ऑब्जेक्ट ARR जो यहाँ क्रिएट हुआ है, ये उस ऑब्जेक्ट जो कि प्रोटोटाइप है उससे क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है, उसके मेथड को एक्सेस कर पा रहा है। और यही नहीं कर पा रहा है, बाकी कोई भी आप एरे क्रिएट कर लो, कोई भी ऑब्जेक्ट करो, सबके पास एक प्रोटोटाइप नाम का फंक्शन होता है, एंड वो सेम प्रोटोटाइप जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब सेम प्रोटोटाइप्स को मतलब उनको उसको पॉइंट कर रहे होंगे। जैसे सपोज अभी मैंने इस पे किया, देन इसने 5 मुझे रिटर्न कर दिया। अगर मैं अब ARR करके दिखाऊं तो अब मेरे पास 5 एलिमेंट है। इस पुश को मैं कैसे यूज कर पाया, क्योंकि ये इस ARR के पास एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर ये एक मेथड है, और इस ARR ने उस प्रॉपर्टीज को क्या किया, इनहेरिट किया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देन अगर मैं इसके पास भी अगर मैं सेम प्रॉपर्टी एक्सेस करूं, तो ये देखो ARR2 भी उसे एक्सेस कर पाएगा। अगर अगर अगेन मैं इसको पुश करूं, देखो ये मिलेगा, एंड देन ARR को मैं अगर प्रिंट कराऊं ARR2 को, देन मेरे पास यही आएगा 9, ये देखो आएगा, एंड देन इसके पास भी एक प्रोटोटाइप नाम का एक फंक्शन होगा। अब समझना एक चीज को मुझे, अभी के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, एंड देन अगेन मैं दोनों उसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये दोनों मैंने यहाँ पे एक AR2 नाम से एक एरे क्रिएट किया, एक ARR नाम से एरे क्रिएट किया। अभी के लिए मैं आपको एक दिखाता हूँ, पॉप नाम का एक ARR के अंदर एक पॉप नाम का फंक्शन होता है। देन अगर मैं देखूंगा क्या इस ARR के अंदर जो ये पॉप नाम का फंक्शन है, क्या ये ARR2 के पॉप नाम के फंक्शन के बराबर है। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न आ गया, क्योंकि ये दोनों फंक्शन सेम प्रोटोटाइप इनके पास है, और वो सेम प्रोटोटाइप को रेफर कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब जो ARR है एंड ARR2 है, ये दोनों के दोनों के लिए प्रोटोटाइप सेम है, और इसी प्रोटोटाइप से ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये प्रोटोटाइप्स के हेल्प से पॉसिबल है। यही चीज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि एक जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि बताया मैंने कि प्रोटोटाइप्स भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से उनके प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट कर पा रहा है। ये किस लिए पॉसिबल है, ये प्रोटोटाइप्स की हेल्प से पॉसिबल है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ प्रोटोटाइप, सबके पास एक प्रोटोटाइप होता है। मैंने अभी आपको करके भी दिखाया कि सब सारे ऑब्जेक्ट के पास खुद का एक प्रोटोटाइप होता है, और ये प्रोटोटाइप भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे एक और मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे मैंने बेसिकली एक मिनट, यहाँ पे मैंने बेसिकली आपको एरे के लिए करके दिखाया है। तो अब मैं अगर आपको एक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज बेसिकली एरे भी आपको पता ही होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे नेम डिफाइन कर देता हूँ, बस ये नेम है, एंड अगर मैं एज डिफाइन कर दूं, ठीक है, तो ये मैंने एज लिख दिया, एंड देन इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड देन ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंट कराऊं OBJ, ठीक है, OBJ, ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंट कराऊं तो आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट आया, एंड देन जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, आप इसके अंदर भी देखोगे एक प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा। देखो आप इसके अंदर भी देखोगे इस प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट है, एंड इस प्रोटोटाइप को आप जैसे ही एक्सपेंड करोगे, आप देखोगे ऑब्जेक्ट की कई ऐसी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज जो होंगी वो आपको दिख रही होंगी। टू लोकल स्ट्रिंग्स, आप इसको यूज नहीं किए होगे, ये हम यूज करेंगे। हैज ऑन प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर करके ऐसे कई इसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है इस प्रोटोटाइप्स के बाद। अब अगर आप सपोज कोई स्ट्रिंग दे देते हो, सपोज मैं करके एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ STR करके, एंड उसके अंदर मैं कुछ नेम एक ले लेता हूँ। देन एक काम करते हैं, इस स्ट्रिंग को STR को प्रिंट करते हैं, एंड देन STR को आप जैसे ही प्रिंट करोगे, अभी तो फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं आया, इसके अंदर डायरेक्ट मेरा नेम आ गया, क्योंकि एक काम करते हैं
str की जगह एक काम करते हैं, आपको हम एक और चीज करते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ एंड देन एक प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग के अंदर, टू अपर केस। ठीक है, टू अपर केस। हाँ, क्या ये बराबर होगा ए बी सी? ठीक है, वैसे तो डॉट टू अपर केस। ठीक है, हाँ, तो आप देखोगे ए बी सी और एक्स वाई जेड ये दोनों के दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है, बट ये टू अपर केस दोनों के लिए सेम है। तो ये चेक कर रहा है कि क्या इस स्ट्रिंग का जो टू अपर केस है, क्या इस स्ट्रिंग के टू अपर केस के बराबर है। तो उसने देखो यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया, हाँ बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सेम प्रोटोटाइप को रेफर कर रही है सारी चीजें। ठीक है, तो ये खुद की प्रॉपर्टीज नहीं क्रिएट हो रहा है, ये प्रोटोटाइप के अंदर ये सबके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, ये सबके पास एक प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट है, और वो प्रोटोटाइप सबके लिए सेम है। सारे जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उन सब के पास एक प्रोटोटाइप नाम का फंक्शन होगा, प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स उनको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और वो सभी के लिए सेम होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। यही सारी चीजें मैं यहाँ पे इसको मैंने लिखा हुआ है कि एक जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट। ये पॉसिबल हो पाया प्रोटोटाइप्स की मदद से। और प्रोटोटाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर हर ऑब्जेक्ट के पास एक प्रोटोटाइप होता है, चाहे आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रोटोटाइप की बात कर लो, एरे प्रोटोटाइप की बात कर लो, या किसी की भी बात करो, सबके पास एक खुद का प्रोटोटाइप होता है, और वो प्रोटोटाइप भी एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट्स इन्हीं प्रोटोटाइप से प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करते हैं। ये लाइक अ सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक सिंगल टेम्पलेट ऑब्जेक्ट है जिससे अदर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे प्रॉपर्टीज और मेथड को खुद की बिना खुद की कॉपी बनाए उनको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज है, यही मुझे बताना भी था। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आप मुझे बताओ, और कुछ पूछना है तो इसमें पूछो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हम लोग चीजों को थोड़ा फास्ट में करेंगे। ठीक है, बताइए, ये किसी को इसमें प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। प्रोटोटाइप्स के बारे में आप सभी को समझ में आ गया? अरे भाई, हाँ या ना में कोई तो जवाब दे दो। रेज्ड है। हाँ भाई सर बताइए, थोड़ा रोहित। आया है अभी। हाँ हाँ, हाँ हाँ रोहित जी थोड़ा बताइए। थोड़ा आया था। थोड़ा थोड़ा आया। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, चलो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एरे का एग्जांपल दिया था, तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। उस एरे में 1 2 3 एंड देन 4 मैं लिख देता हूँ। देन इसी एरे के अंदर सपोज इस एरे के अंदर मैं देख लूँ, या फिर हाँ, मैं एक काम करता हूँ, इसी एरे के अंदर ही मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस एरे के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ ग्रीट नाम से। ठीक है, अ, इसको एरे डॉट ग्रीट नाम से एक मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस एरे डॉट ग्रीट नाम से मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, एंड देन ये आपको क्या कहेगा, हेलो। ठीक है, गुड इवनिंग। यहाँ पे इस एक एरे क्रिएट हुआ है, देन एरे डॉट ग्रीट नाम का एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया, दैट इज बेसिकली एन एरो फंक्शन। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराया हेलो गुड इवनिंग, बस ये सिंपल सा मैसेज है। ठीक है, देन एक काम करते हैं, क्योंकि ये एरे है और एरे ग्रीट है। ठीक है, और ये इसको हम लोग देखते हैं, काम करते हैं, इसको कंसोल पे जाके मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना प्लीज। यहाँ पे के जो मैंने एरे वहाँ पे क्रिएट किया है, मैं इसको जस्ट प्रेस करता हूँ, और आप देखोगे एक चीज नोटिस करोगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक एरे क्रिएट किया था, देन एरे के अंदर ही मैंने एक ग्रीट नाम का फंक्शन क्रिएट किया था, और ये ग्रीट नाम का यहाँ पे देखो फंक्शन ये इसी के साथ क्रिएट हुआ है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है, एरे बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, टाइप ऑफ करके आप इसको चेक कर सकते हो। बेसिकली मैं ही आपको करके दिखा देता हूँ। ARR को अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है, इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो ये देखना, इस ARR के पास मैंने यहाँ पे
कुछ एलिमेंट इंसर्ट कराया, देन एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एंड ये ग्रीट नाम का फंक्शन है जो कि सिंपली हेलो गुड इवनिंग बोल रहा है। ठीक है, ये फंक्शन मैंने क्रिएट किया। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना किया, और इसके पास खुद की एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये काम मैंने किया। बट अभी आप एक चीज अब नोटिस करोगे, मैं एक और एरे क्रिएट कर लेता हूं ARR2 नाम से। लेट ARR2 नाम से मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी एरे क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर आप चाहो तो मैं सेम एलिमेंट भी दे देता हूँ, आप चाहो तो अलग एलिमेंट भी दे सकता हूँ। आपको पता ही होगा कि ये रेफरेंस क्योंकि एड्रेस अलग अलग हो जाएगा, देन आप अगर इन दोनों को चेक करोगे तो ये सेम एरे नहीं होंगे, क्योंकि इनका एड्रेस अलग अलग होगा। ये दोनों अलग अलग एड्रेस पे स्टोर हो रहे होंगे, भले ही इनके एलिमेंट सेम है, बट इनका रेफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें पता होंगी पहले से। ठीक है, फिर इसी सेम ARR2 के लिए ये सारी चीजें भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। इसी के लिए मैं ये सेम चीज जो है, ठीक है, हेलो गुड इवनिंग ऐसे मैं कर देता हूँ, और हेलो टू कर देता हूँ। ठीक है, इसको पता चल जाए कि ये एरो टू के लिए है। ठीक है, सेम फंक्शन है, ये भी ग्रीट नाम का फंक्शन है, ये भी ग्रीट नाम का फंक्शन है। यूजुअली अगर हम ARR.greet करें एंड देन ARR2.greet करें तो ये बराबर आना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, मैं दोनों चीजें आपको समझाता हूँ। ये ARR मैंने दिखाया, इसके अंदर एक इस प्रोटोटाइप से बाहर जाके यहाँ पे ग्रीट नाम का फंक्शन बना है जो कि हेलो गुड इवनिंग प्रिंट कर रहा है। देन आप ARR2 को अगर आप देखते हो तो आप देखोगे कि इसके अंदर भी एक फंक्शन क्रिएट हुआ है, एंड आप देखोगे यहाँ पे हेलो टू गुड इवनिंग प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फंक्शन नेम सेम है, बट पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ARR2 ARR के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में सेम एलिमेंट है, बट फिर भी ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका एड्रेस अलग अलग स्टोर हुआ है। ठीक है, आई होप आपने अगर कभी पढ़ा होगा डिटेल में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी पढ़ा होगा, सबके अंदर सेम एरे का कंसेप्ट यूज होता है कि ये जो एरे क्रिएट होंगे, अगर आप सेम एरे भी क्रिएट कर रहे हो, उनका वेरिएबल नेम चेंज है तो वो अलग अलग एड्रेस पे क्रिएट होते हैं। तो इसी वजह से इसका पहले तो फॉल्स आएगा। दूसरी चीज कि अगर आप इस एरे का इस ग्रीट के साथ अगर आप चेक करते हो, सपोज इस ग्रीट नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आप चेक करते हो ARR, चाहे ट्रिपल इक्वल टू आप यूज कर लो, चाहे डबल इक्वल टू, इन दोनों में आपको डिफरेंस तो आई होप पता ही होगा। ठीक है, तो इस दोनों केसेस में आप देखोगे, इसके लिए भी इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया कि ARR का जो ग्रीट फंक्शन है वो ARR2 के ग्रीट फंक्शन के बराबर नहीं है। अब आपको ऐसा लगेगा कि console.log में आपने hello 2 लिख दिया, इस वजह से बराबर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये प्रॉब्लम आती है मुझे नॉर्मली अगर मैं देखूं तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अब क्योंकि अगर सपोज मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो ये भी यूज कर रहा है, ये ARR भी यूज कर रहा है, ये ARR यूज भी कर रहा है, ऐसे मुझे 100 एरे क्रिएट करना है, एंड देन 100 के 100 एरे ये ग्रीट फंक्शन यूज कर रहा है, तो मुझे अलग अलग बार बार ग्रीट फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली मेमोरी को क्या करेगा, ज़्यादा स्टोरेज लेगा मेमोरी में, है ना, वो प्रॉब्लम देगा। देन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं अगर एक फंक्शन है जो बाकी सारे एरे भी यूज कर रहे हो, सपोज 100 ऑफ एरे इस फंक्शन ग्रीट को यूज करने वाले हैं, तो मैं कुछ ऐसा कोड लिखूँ ना कि ये ग्रीट फंक्शन को केवल मुझे एक बार क्रिएट करना पड़े, एंड देन जैसे प्रोटोटाइप्स की तरह होता है, प्रोटोटाइप्स की तरह ही प्रोटोटाइप्स के अंदर ही मैं इसको क्रिएट कर दूं, एंड देन जितने भी एरे हैं सबके सब इस ग्रीट फंक्शन को यूज कर पाए। क्योंकि अभी अगर मैं इस एरे के लिए पुश को कॉल करता हूँ, सपोज पुश एक फंक्शन है, देन अगर मैं देखूंगा ARR, सपोज मैंने क्या नाम दिया था, ARR2 दिया था, और इसके लिए पुश को अगर मैं देखूं तो दोनों के दोनों सेम आ गए, क्योंकि यहाँ पे पुश केवल एक बार डिफाइन हुआ है वो प्रोटोटाइप के अंदर, और सब एरे के लिए उसका प्रोटोटाइप डिफाइन हो जाता है और उसके लिए वो ट्रू रिटर्न करेगा। बट इस केसेस में अभी मेरे पास प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि इसका ग्रीट एरे और इसका ग्रीट दोनों के दोनों अलग अलग है, इस वजह से मुझे फॉल्स आया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये था बेसिक चीजें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटोटाइप्स के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, हर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो खुद के प्रोटोटाइप्स क्रिएट, मतलब खुद का मेथड बिना क्रिएट किए हुए, उनको पुश नाम का खुद का मेथड क्रिएट करने की नीड नहीं है। वो प्रोटोटाइप से सिंपली उन चीजों को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे,
है ना? तो उस चीज़ों को इनहेरिट करेंगे, बस सिंपल सा ये मतलब आप समझ लो। प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे सबके सबके पास खुद का एक प्रोटोटाइप होगा, और उसी प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से वो सारी प्रॉपर्टीज को वो एक्सेस करेंगे। उन्हें खुद की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब मैंने और डिटेल में इसको बता दिया, ठीक है? अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप, नहीं तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही वो बताना आप। मैं पूछ लेता हूँ, रोहित जी, दीपक जी, आकांक्षा जी, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर ठीक है। नहीं सर ठीक है ठीक। दीपक जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? दीपक जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं बोलेंगे वो। आकांक्षा जी, आपको समझ में आया? यस सर, थोड़ा सा समझ में आया है अभी। क्या पूरा नहीं समझ में आया? मतलब थोड़ा क्या समझ में आया? अच्छा वही बता दो नो आप। सर, एक्चुअली अभी लास्ट क्लासेस मेरे मिस हुए ना, तो वो मैंने देखी नहीं है अभी। लास्ट तो फिर क्लास मैं से वो ये कोई कंटिन्यू क्लास करके लिंक फिर नहीं है, ये मेरी सब। बात समझिए। लास्ट क्लास से ये क्लास लिंक नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने पहले बताया वो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं। पूरा ये न्यू चीज़ है, ये सबके लिए नहीं है, कोई लिंक है इस क्लास में है ही नहीं। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ें मैंने यूज़ ही नहीं किया जो पिछले क्लास से लिंक हो। देन फिर भी ट्राई करो आप, जो चीज़ नहीं आए वो आप पूछ लो, ठीक है? आप थोड़ा थोड़ा मत करो, ठीक है? ये चीज़ आप थोड़ा सा ओके। ध्यान रखो। हाँ, याचिका जी, नवीन जी, चंदन जी, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। संजीत जी, भूमिका जी, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब आपको मैं कुछ और अच्छी-अच्छी चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा-सा आप इस चीज़ों को अब आगे ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैं अब बताने वाला हूँ। देखना, अब कुछ डिफरेंस समझना, ये आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। जब भी आप प्रोटोटाइप्स के बारे में आपसे कुछ डिटेल में उसका मन कर गया ना, तो आपसे ये सारे क्वेश्चन अब वो पूछ सकेगा इंटरव्यूअर, ठीक है? तो अब ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब इसे ध्यान देना, ठीक है? सबसे पहले इसी प्रोटोटाइप्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ARR, जो भी हम एरे के लिए बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, वो आप किसी के लिए भी यूज करो, देन उसका ये नाम लिख देना ARR डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो डॉट सॉरी, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये बेसिकली क्या करता है? ये रेफरेंस के लिए यूज होता है। ये एक्चुअली चेंजमेंट नहीं करता है, ये उसे रेफरेंस देता है, रेफरेंस के लिए यूज होता है। ARR डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर refers to the prototype of the array ARR। ये क्या करेगा? ये रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा? टू द प्रोटोटाइप ऑफ द एरे ARR। ARR का जो प्रोटोटाइप है, ARR एरे का जो प्रोटोटाइप है, जो प्रोटोटाइप अभी आपने देखा ना, उसी को ये रेफर करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ARR, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये क्या करेगा? ये जो एरे आपने अभी क्रिएट किया था ना, उसी के प्रोटोटाइप को ये चीज रेफर करेगा, और फिर क्या करेगा? इट पॉइंट्स टू द एरे डॉट प्रोटोटाइप। ये क्या करेगा? एरे डॉट प्रोटोटाइप को ये पॉइंट करेगा, विच कंटेन, जो कि क्या कंटेन करेगा? मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज दैट ऑल द एरेज इनहेरिट। जितने भी एरेज हैं, जो जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट करने वाले हैं, जो कि समझना, ये क्या करेगा? एरे डॉट प्रोटोटाइप को पॉइंट करेगा। जो एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या करेगा? एरे डॉट प्रोटोटाइप में मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होती है। एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है? मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होती है, जिसको सारे के सारे जितने भी एरे हैं वो इनहेरिट कर रहे होते हैं। जैसे आपने पुश एक प्रॉपर्टी का भी यूज किया, पॉप प्रॉपर्टी का यूज किया, आप शिफ्ट प्रॉपर्टी का आपने देखा होगा, शिफ्ट के बारे में सुना होगा, अनशिफ्ट के बारे में सुना होगा, फॉर ईच, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं ना, ये इस एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर होते हैं। और एरे डॉट प्रोटोटाइप्स के अंदर ये सारे के सारे मेथड एंड प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसको बाकी सारे एरेज क्या करते हैं? इनहेरिट कर रहे होते हैं, ठीक है? बस इतनी सी बात है। ARR डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर refers to the prototype of the array ARR। ठीक है, ARR का जो प्रोटोटाइप है ये उसे रेफर करेगा,
और ये पॉइंट करेगा एरे डॉट प्रोटोटाइप को, जो जिसके पास इस एरे डॉट प्रोटोटाइप के पास ही मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसको बाकी एरे इनहेरिट कर रहे होते हैं। जितने भी एरे आप क्रिएट करोगे सबके सब इसी से इनहेरिट कर रहे होते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है यार डॉट प्रोटो का, क्यों हम यूज करने वाले हैं? इनहेरिटेंस, इट अलाउज ऑल द एरे इंस्टेंसेस टू इनहेरिट मेथड्स लाइक पुश, पॉप, मैप एक्सेट्रा फ्रॉम द एरे डॉट प्रोटोटाइप। ये अलाउ कर देगा, ठीक है, ये एरे डॉट अंडरस्कोर प्रोटो क्या करेगा, अलाउ कर देगा टू allows all the array instances to inherit the methods like post, pop, map, etc. ये सारे के सारे आप मेथड array डॉट प्रोटोटाइप से आप इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, ये बस रेफरेंस के लिए यूज होता है, रेफर करता है। ठीक है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट नहीं करेगा। ठीक है, बस उसे रेफर कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी हम इसको करके देखते हैं एंड देन आपको मैं बताता हूँ। इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल भी डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, ठीक है। चलो मैं यही एग्जांपल पहले आपको मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ। चलो, मैंने रेफर वाली बात कही है ना, तो इसको मैं रेफरेंस कर देता हूँ एंड देन एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, ARR, एंड सपोज यही एरे वैल्यू देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, डिक्लेयर्ड है, कोई बात नहीं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये ARR है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करूं देन आप देखोगे इसके अंदर कई ढेर सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जैसे पुश है। ठीक है, पुश नाम की एक प्रॉपर्टी है ना। अब इसको मैं रेफर करके आपको दिखाता हूँ क्या करता है। ARR डॉट, अभी मैंने वहाँ बताया ना कि एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी? अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार आपको लगाना है, देन लिखना है प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये करके एक प्रॉपर्टी होती है। इससे इसके आप किस प्रॉपर्टी, ये इतना लिखने से आपका क्या हो जाएगा, इतना लिखने से आप कहाँ पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे उस एरे डॉट प्रोटोटाइप के पास, एरे डॉट प्रोटोटाइप जिसके पास एक्चुअल में वो सारी प्रॉपर्टीज होती है, उसके पास आप पहुंच गए। देन आप उसके एक पुश नाम के फंक्शन के पास जाओगे, आप उसको उस प्रॉपर्टीज को एक्सेस करोगे। फंक्शन क्या, उसकी एक प्रॉपर्टी है पुश नाम की, आप उसको चेंजमेंट करना चाहते हो। बेसिकली ये पुश क्या करता है, आप कोई नया एलिमेंट वहां पे पुश करेगा ना। इसका यूज बेसिकली हम लोग किसी नए एलिमेंट को पुश कराने के लिए ही कर रहे होते हैं। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, कोई नया एलिमेंट को हम लोग पुश करने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ इसके जगह, अरे यार एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग हो जाए। क्या चीज़ लॉग होनी चाहिए, जैसे पुश की प्रॉपर्टी मैं चेंज करने वाला हूँ, बस यही काम करने वाला हूँ। देखता हूँ होता है कि नहीं होता है, एक मिनट। ठीक है, बेसिकली पुश करने से वो चीज़ पुश हो जाती थी, बट अब उसके जगह पे मैं उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। एंड यू एंटर्ड अ न्यू नंबर, बस ये है। एंड इसको मैं चेंज करके देखता हूँ हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा। पहले तो वही मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जिससे सपोज मैं 5 को अगर पुश करूँ देन ये चीज़ होगा। एरे डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन, एक मिनट। अभी तक तो हो जा रहा था, अब ये फंक्शन ही नहीं है। ARR नाम से ही डिफाइन हुआ है ना। ARR डॉट पुश इज नॉट अ फंक्शन। ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुकना, चलो लेट ARR, इसको नॉर्मली करके देखें जरा।
ठीक है। अब ARR डॉट पुश नाम से एक फंक्शन था, देन मैं इसमें 5 अगर स्टोर करता हूँ देन क्या होता है, 5 पुश हो गया। ठीक है, उस दौरान पे मैंने वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा चेंज किया है, लगता है कोई सिंटैक्स एरर हो गया, इसी वजह से उसने वो एरर मुझे वहाँ पे दिखाया। ठीक है। अ, ठीक, एक काम करते हैं, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं, शायद तब काम कर जाए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ लेकिन अभी बन नहीं रहा है। चलो छोड़ो, इसको छोड़ते हैं, एक मिनट अभी देखो, देखते हैं फिर कुछ और यहाँ पे कुछ ट्राई करता हूँ। ठीक है, वही वाले एग्जांपल पे ही चलते हैं जो कल लिखा था मैंने। हम्म सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एक एरे यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एक एरे। अभी मैं उस चीज़ पे वापस आता हूँ, वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था। एक एरे यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे सपोज 1, 2, 3, 4 करके ये एरे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि एरे अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो क्या होता है, किसको रेफर कर रहा होता है, वो प्रोटो डॉट एरे डॉट प्रोटोटाइप को वो चीज़ रेफर कर रही होती है। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, और उस कंडीशन पे मेरे पास क्या आना चाहिए, उस कंडीशन पे मेरे पास ट्रू वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। एंड सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इस एरे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो प्रोटो, ठीक है, अंडरस्कोर प्रोटो, हाँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, क्या ये बराबर है किसके, ये आपको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, एरे डॉट प्रोटोटाइप के, क्या ये चीज़ बराबर है, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये एरे, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो किसको रेफर कर रहा होता है, ये प्रोटोटाइप को रेफर कर रहा होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये प्रोटोटाइप को रेफर कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे मेरे पास कंसोल में क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू प्रिंट होना चाहिए। चलो पहले इसको चेक करते हैं, ये चीज़ इतनी सही है या नहीं। हाँ देखो, यहाँ पे ये चीज़ सही आ गई, ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली लाइन का मतलब हुआ कि जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये क्या करता है कि एरे डॉट प्रोटो, ये रिफर्स टू द प्रोटोटाइप ऑफ द एरे ARR, इट पॉइंट्स टू द एरे प्रोटोटाइप, एरे डॉट प्रोटोटाइप को ये पॉइंट कर रहा होता है। और इस चीज से मैंने ये चीज प्रूफ कर दिया कि ये ARR डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये किसको पॉइंट कर रहा है, एरे डॉट प्रोटोटाइप को ये पॉइंट कर रहा है। और इसी एरे डॉट प्रोटोटाइप के पास ही जितने भी आपने प्रॉपर्टीज देखी सब इसी के पास होती है, ये एक्चुअल पॉइंटर होता है। ठीक है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट में ये चेंजमेंट ला सकता है। ठीक है, बल्कि एरे डॉट प्रोटो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। दूसरी एक और चीज है जो मुझे आपको कंफर्म करना है, जो कि है कंसोल डॉट लॉग। सपोज इसी प्रोटो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ, इस एरे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, ठीक है, डॉट सपोज, अब वहाँ पे मैंने मैप प्रॉपर्टी बेसिकली शायद एक्सेस किया हुआ है। एरे का एक मेथड होता है मैप नाम से, वही शायद मैंने वहाँ पे एक्सेस करने की इसको कोशिश किया था एग्जांपल में। हाँ, इसी मैप को मैं एक्सेस किया था। तो मैप नाम का जो भी फंक्शन है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसने क्या किया, एक मिनट, हाँ, इस ये क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगा, एरे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये इसके मैप नाम के मेथड को, क्योंकि एरे के अंदर कई ढेर सारे मेथड्स होते हैं, उसमें एक मैप नाम का आपने मेथड पढ़ा होगा जो बेसिकली सेम लेंथ का, उसी मतलब कि उसी लेंथ का एक नया एरे रिटर्न करता है। उसमें कुछ चेंजमेंट आप कर सकते हो, सपोज आप कुछ मल्टीप्लाई कर दो, उसी सेम एरे में कुछ डिवाइड कर दो, ऐसे करके कुछ भी चेंजमेंट करके सेम एरे का एक नया, सेम लेंथ का एक नया एरे रिटर्न करता है। आई होप आपने मैप के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस लाइन से क्या होगा, ये मैप फंक्शन जो भी उसका मेथड रहेगा वो पूरा का पूरा मेरे पास मैप फंक्शन आ जाएगा, तो ये काम करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे उसने पूरा का पूरा मुझे मैप फंक्शन ले आके दे दिया। यही काम उसका उसका बेसिक काम यही था। ठीक है, तो ये चीज है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे वो चीज उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अभी मैं करने की कोशिश कर रहा था बट नहीं हो रहा था, बट एक बार और ट्राई कर लेता हूँ कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इसके प्रोटो को मैं एक्सेस करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया था
एक मिनट, ऑलरेडी वहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है एरे को, तो अब मैं यहाँ पे एक बार इसको दोबारा ही देखता हूँ जो चीज़ मैं करना चाह रहा था। इसी को प्रोटो के मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके पुश नाम की जो प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली पुश नाम का एक फंक्शन इसके अंदर डिफाइन होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैं चेंजमेंट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं वहाँ पे गलती ये कर रहा था कि उसको नंबर मैं तो उसको दे ही नहीं रहा था। बेसिकली पुश नाम का फंक्शन क्या करता है, ये एक नंबर ले रहा होता है, तो मैं इसको एक नंबर दूंगा, देन वो क्या करेगा, वो उसको ऐड करता था ना, मैं यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता हूँ। प्रॉपर्टी कैसे चेंज करूंगा ये चीज़ देखना। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए एंड देन लॉग हो जाए, एंड उसके अंदर कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था यू एंटर्ड अ न्यू नंबर, आपने एक नया नंबर एंटर किया है, तो वो नंबर अब उसमें एंटर नहीं होगा, वो नंबर वहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब बट एंटर नहीं होगा। ये इसकी मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज कर दिया है, मतलब मैंने उस चीज़ को एक्सेस किया, एंटर्ड अ नंबर, चलो यहाँ पे एन लिख देते हैं, जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो नंबर वहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, तो ये करके मैंने उसकी क्या किया, प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया, सॉरी। ये सिंपल लाइन का यही काम है। मैं इसको एक बार करके दिखाता हूँ, देन आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये सिंपली मैंने कर दिया। देन अब अगर मैं इसके अंदर कुछ चीज पुश करने की कोशिश करता हूँ, सपोज मैंने क्या किया, पुश, सपोज मैं इसके इस एरे के अंदर 10 पुश करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखना जैसे ही मैंने एंटर किया ना यहाँ पे, तो ये लिख के आया इसने कि यू एंटर्ड अ न्यू नंबर 10। अभी तक आप जब पुश करते थे देन वो उसका लेंथ आपको रिटर्न करके देता था। देन अभी अब मैंने क्या किया, उस पुश नाम के प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सेस किया, देन उसका बिहेवियर जो उसकी प्रॉपर्टी था उसके अंदर मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये चीज मैंने उसके अंदर चेंजमेंट किया है कि उस पुश नाम की प्रॉपर्टीज का जो बिहेवियर था, जो मेथड का एक्चुअल वर्क था, वो मैंने उसको चेंज किया एंड देन यही किया। अब अगर मैं उस एरे को प्रिंट कराऊंगा तो ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट उसके अंदर प्रिंट हुआ होगा या ऐड हो गया होगा 10, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। आप देखोगे कहीं पे भी इसमें 10 ऐड नहीं हुआ है, बस मैंने उसके पुश नाम के प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया, देन उसमें मैंने चेंजमेंट किया। ये चेंजमेंट मैंने इसके पुश में किया है। अब अगर सपोज कोई और एरे होता, सपोज ARR2 नाम से मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, देन इसी एरे को मैं लेता हूँ एंड देन इसके ARR2 में मैं पुश करता हूँ एक नया एलिमेंट, सपोज मैं 10 ही इसके अंदर पुश करता हूँ, देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे इसके लिए भी ये प्रॉपर्टीज क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि बेसिकली मैंने क्या किया है, प्रोटोटाइप को ही चेंज कर दिया है। आई होप आप समझना। ARR2 डॉट पुश, इसके अंदर मैंने 10 को भी पुश कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया कि इस एरे डॉट प्रोटो से बेसिकली मैंने उस प्रोटोटाइप के अंदर उसको एक्सेस किया, यानी एरे डॉट प्रोटोटाइप को एक्सेस किया, क्योंकि एरे डॉट प्रोटोटाइप सभी के पास होता है, वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उसको एक्सेस करते हैं, उसी प्रोटोटाइप को एक्सेस करते हैं। सपोज ये एक घर है, इतने पार्ट को अगर मैं घर समझ लेता हूँ, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे सबके सब ऑब्जेक्ट उसी के पास सामान लेने के लिए जा रहे हैं। अगर इस घर के पास, इस घर के किसी भी आइटम्स में हल्का सा भी चेंजमेंट हो गया, दैट वो चेंजमेंट सभी के पास रिफ्लेक्ट होगा। तो यही इस प्रोटोटाइप में बेसिकली मैंने ARR के प्रोटोटाइप को चेंजमेंट किया था, पुश नाम के प्रोटोटाइप में चेंजमेंट किया, वो चेंजमेंट ARR2 के लिए भी रिफ्लेक्ट हो गया। सपोज अगर मैं कुछ लेट करके सपोज ARR3 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं, सॉरी मतलब फंक्शन क्रिएट कर दूं, एंड देन उसके अंदर सपोज मैं कुछ रैंडम डेटा इंसर्ट करता हूं, ठीक है, ये है। एंड इसके लिए भी अगर मैं पुश ARR3 इसको मैं पुश करता हूँ, ठीक है, एंड पुश करने के बाद सपोज मैं कुछ भी पुश कर देता हूँ, देन इसके लिए भी आप देखोगे तो यू एंटर्ड अ नंबर 7। आप चाहे तो ARR3 को भी आप प्रिंट करके देखो, इसमें 7 इंसर्ट नहीं होगा। ARR2 को भी आप देखोगे इसमें इसमें 10 इंसर्ट नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने इस ARR अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर से क्या किया, उस एरे डॉट प्रोटोटाइप को एक्सेस किया एंड देन उसके पुश प्रॉपर्टी को चेंजमेंट किया, और ये चेंजमेंट सभी के सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, जितने भी एरेज होंगे, सबके सब उससे जाके चीजें ले रहे होंगे, उससे प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर रहे होंगे, तो वो सारे के सारे इनहेरिटेंस जो परफॉर्म होंगे वो सभी पे रिफ्लेक्ट होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया था कि बेसिकली ये क्या करता है, इट अलाउज ऑल द एरे इंस्टेंसेस टू इनहेरिट द मेथड लाइक पुश पॉप मैप। एरे डॉट प्रोटोटाइप से सारे के सारे प्रॉपर्टीज को ये यहीं से लेते हैं, एरे डॉट प्रोटोटाइप से।
और ये array डॉट प्रोटो क्या करता है, अंडरस्कोर, ये इसी को पॉइंट करता है, इसको इसने पॉइंट किया, देन इससे इसने मेथड और जो भी प्रॉपर्टीज है इसको एक्सेस किया, देन इसी इसी के हेल्प से हमने पुश नाम के उस प्रॉपर्टीज को में चेंजमेंट लाया, एंड जैसे ही चेंजमेंट लाया वो हमने देखा कि बाकी जितने भी एरेज हम नए क्रिएट कर रहे हैं वो चेंजमेंट सभी के लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि केवल एक के लिए क्या बाकी पे अप्लाई नहीं होगा, वो सभी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वही चीज है array डॉट प्रोटो पॉइंट्स टू द array डॉट प्रोटोटाइप। बेसिकली ये array डॉट प्रोटोटाइप को ही पॉइंट करता है। ऑल द array मेथड लाइक मैप हो गया, फिल्टर हो गया, ये सभी के बारे में आपने सुना होगा। पुश एक्सेट्रा आर अवेलेबल थ्रू द array डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसी का काम था। अब बताइए इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, बोलिए। रोहित जी, दीपक जी, आकांक्षा जी, याचिका जी, नवीन जी, चंदन जी, भूमिका जी, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। सबको आगे समझ में? नहीं सर, आया, अभी क्लियर हुआ। हाँ ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं और एक और चीज को समझते हैं। एक मिनट जी, भूमिका जी बताइए। इसका यूज कहाँ पे होता है, ये जो है? यूज कहाँ पे होगा? तो जब मैं यूज करूंगा तो आप देख लेना ना, मैं प्रोजेक्ट में यूज करूंगा बेसिकली। ये क्या हो गया भाई? क्योंकि अभी समझ में नहीं आया, मेथड जो बताया वो तो समझ में आया, हाँ हाँ, और एग्जैक्टली इसका यूज क्या है? एक मिनट बस रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट। ये क्या हो गया भाई, टैब किधर हो गया? हाँ, यूज क्या है मतलब, कहाँ गई? हाँ यहीं पे है। तो इसका यूज क्या है, ये प्रोजेक्ट में बेसिकली मैं यूज करूंगा। प्रोजेक्ट में मुझे इस टाइप की कोडिंग करनी होगी। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको मुझे एक्सेस करना होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी प्रॉपर्टीज को मुझे चेंजमेंट करना होगा। देन ये सारी चीजें के लिए हम इसको यूज करेंगे। जो आप मैप फंक्शन यूज कर रहे हो, देन आप जितने भी एरे में जो भी आप प्रॉपर्टीज आपने यूज किया, आपने स्ट्रिंग के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज यूज किया, वो आपको पता भी होनी चाहिए, एज अ नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये जो आप प्रॉपर्टीज हर चीज़ों के लिए एक्सेस कर पा रहे हो। कोई भी आप नया एरे क्रिएट कर रहे हो, देन वो प्रॉपर्टी आप उसमें एक्सेस कर पा रहे हो, तो वो है किसके अंदर? ये बेसिकली प्रोटोटाइप नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने इस प्रोटोटाइप के बारे में बताया। ये आपको पता होना चाहिए, एज अ नॉलेज भी है। एंड देन इसका बताने का पीछे एक मकसद और भी है, क्योंकि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं अभी फैक्ट्री फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन इसको कोड को थोड़ा सा मॉडिफाइड भी करेंगे। तो देन उसमें भी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं हम प्रोटोटाइप के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये वर्ड जो था ना वो मुझे आपको समझाना था। और कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरल नॉलेज के लिए भी होती है, तो आप इसको जनरल नॉलेज भी समझ सकते हो। ठीक है, ओके। एक- ठीक है। हाँ, तो अब मैंने क्या बताया, अच्छा हाँ, इसके बारे में मुझे बताना था। तो आप समझना जरा, आप थोड़ा सा थोड़ा जल्दी चलते हैं। एरे डॉट प्रोटोटाइप ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। बेसिकली अभी जो आपने पढ़ा ना, यही एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एरे डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर से हम इसी एरे डॉट प्रोटोटाइप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और एरे डॉट प्रोटोटाइप की हेल्प से हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझना बात को, इससे हम डायरेक्ट उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, हमें किसी पॉइंटर की नीड नहीं होगी। एरे डॉट प्रोटोटाइप की हेल्प से हम डायरेक्टली किसी भी फंक्शन के लिए प्रोटोटाइप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कोई ऐसा काम हम करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम जितनी भी चीजें आगे के समय में कर रहे हो वो सारे के सारे फंक्शन उसको यूज कर पाए, तो हम उसको प्रोटोटाइप के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। तो हम एरे डॉट प्रोटोटाइप से हम डायरेक्ट प्रोटोटाइप को एक्सेस करते हैं, देन उसी प्रोटोटाइप के अंदर ही हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि कोई भी नई चीज अगर हम चाह रहे हैं, सपोज हमने कोई एक फंक्शन क्रिएट किया, हम चाहते हैं कि ये फंक्शन इस प्रॉपर्टी को बार बार एक्सेस कर पाए, और जितने भी ऐसे मैं फंक्शन क्रिएट करूँ सबका सब चीजें उसको यूज कर पाए। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने उस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने उस कुछ ऐसा चीज था जो आपने उसके प्रोटोटाइप के अंदर डिफाइन कर दिया। आप चाहते हो कि आप इन फ्यूचर कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट उस प्रोटोटाइप को एक्सेस कर पाए, उस फंक्शन को एक्सेस कर पाए।
और डिटेल में बताऊं तो आप सपोज क्लास आपने क्रिएट किया, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आपने क्लास क्रिएट किया, क्लास के अंदर आपने कुछ ऐसी चीजें रख दी कि आप चाहो कि जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट उस क्लास की उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाए, देन आप उसको प्रोटोटाइप के अंदर डिफाइन कर दो। ये चीजें बताने के अपने अपने तरीके होते हैं, मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। Array.prototype is a built-in prototype object। ये एक built-in prototype object होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, बेसिकली पहले से बना होता है। ठीक है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली ये भी एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है। दैट प्रोवाइड्स मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, क्योंकि यही है जो मेथड एंड प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड कर रहा होता है, विच आर इनहेरिटेड बाय ऑल द एरे इंस्टेंसेस, जो कि हर एरे इंस्टेंसेस के थ्रू, इंस्टेंसेस बेसिकली ऑब्जेक्ट ही है, उसके थ्रू यूज किए जाते हैं। ठीक है, array.prototype is a built-in prototype object in JavaScript that provides method and properties, जो कि method and properties को provide कर रहे हैं। ये कौन से method और properties की बात हो रही, वही जो filter हो गया, push हो गया, pop हो गया, unshift हो गया, shift हो गया, ये सारे जो भी जितने भी आपने पढ़े हुए हैं ना, जितने भी पढ़े, includes नाम का ही पढ़ा होगा, ये सब ऑब्जेक्ट जब आपने एरे पढ़ा होगा तो एरे के जो जितने भी मेथड्स आपने पढ़े होंगे, फिल्टर हो गया, ये सब के सब हम लोग यूज करते हैं, यही प्रॉपर्टीज है, यही मेथड्स है। तो ये सारे के सारे का एक्सेस जो होता है वो एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर ही होता है। ठीक है, इसी के अंदर होता है, इसी से ही हम लोग वो सारी चीजें हम लोग ले रहे होते हैं। शेयर्ड मेथड, इट कंटेन्स मेथड लाइक पुश हो गया, पॉप हो गया, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, एंड मैनी मोर विच आर अवेलेबल टू ऑल द एरेज। ये सभी एरे के लिए अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीजें कितने सारे एरेज के लिए अवेलेबल होती है, और ये किसके अंदर होता है, ये एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर होता है। अब अभी जैसे भूमिका जी ने क्वेश्चन पूछा ये कहाँ पे यूज होता है, सपोज आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो और आपसे पुश के बारे में उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया या फिल्टर के बारे में पूछ लिया, आपसे कहा चलो ठीक है आप एक काम करो, आपको कुछ एलिमेंट्स उसने दे दिया एंड देन आपसे कहा कि चलो भाई फिल्टर कर दो, आप इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने के लिए आपको एक एरे मेथड का यूज करना है जो कि है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का यूज करना है, आपको पता ही होगा उसके अंदर एक दो चीजें आर्ग्यूमेंट लिया जाता है। ठीक है, फिर उसने कहा आप उसका यूज करो, देन उसने क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया, क्योंकि उसका डिटेल जाने का मन है, उसने पूछ लिया बताओ ये फिल्टर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बताओगे? तो आपको बताना पड़ेगा कि एरे डॉट प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप इस फिल्टर को एक्सेस कर सकते हो। अगर सपोज इस फिल्टर की मुझे प्रॉपर्टी चेंज करना हो, ठीक है, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ पुश की प्रॉपर्टी चेंज करना, मैं चाहता हूँ ये किसी और तरीके से बिहेव करे, तो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये थोड़े डिटेल क्वेश्चन हो जाएंगे, आपसे इतने डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, बट अगर मेरे जैसा हो गया तो फिर तो पूछो मत। ठीक है, तो शेयर्ड मेथड इनहेरिटेंस की बात करें, एवरी एरे यू कैन क्रिएट ऑटोमेटिकली इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज जो भी होंगी वो एरे डॉट प्रोटोटाइप से बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, एक एरे क्रिएट किया है, देन उसके अंदर एक पुश किया है एंड देन उस एरे को यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है। देन यहाँ पे एक मैप नाम का मैंने एरे क्रिएट किया है एंड यूजर फॉर प्रोटोटाइप को मुझे एक्सेस किया है एंड देन उसको रिटर्न किया है। चलो मैं ये चीज आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये दोनों चीजें जो मैंने अभी आपको बताई वो बेसिकली मैंने आपको करके दिखा दिया है कंसोल पे, बट फिर भी एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप चाहे तो कॉन्स्ट का यूज कर लो, आप चाहे तो लेट का यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे उस कॉन्स्ट ही शायद लिखा हुआ था, मुझे नहीं ध्यान है, 1897 कुछ ऐसे नंबर ले लो एंड देन आप सबसे पहले इस एरे में अगर हम कुछ भी पुश करेंगे तो अभी मैंने कंसोल पे जैसे दिखाया कि आप इस एरे के अंदर सपोज कुछ भी पुश करना चाहते हो तो ये पुश कहाँ से आएगा, ये एरे डॉट प्रोटोटाइप, इसने एरे ने क्या किया, अपने प्रोटोटाइप, इसने इसके पास प्रोटोटाइप नाम का एक फंक्शन है, प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसको उसने एक्सेस किया, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है पुश, उससे उसने इस पुश नाम के प्रॉपर्टी को यूज किया, देन पुश करके अगर सपोज हमने पुश किया कुछ, देन 8 क्योंकि 8 अगेन मैंने पुश किया तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे दिखेगा। अगर अगेन मैं कंसोल डॉट लॉग करा के इस एरो को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ तो इस बार मेरे पास एक और एलिमेंट 8 आ जाएगा क्योंकि उसकी लेंथ हो जाएगी 5, देन वो मुझे यहाँ पे विजिबल होगा, मतलब 2 8 हो जाएंगे, एक ऑलरेडी प्रेजेंट है। देन अगर सपोज एक फंक्शन होता है मैप नाम का, बेसिकली यही मैंने शायद एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ हाँ, मैप नाम का एक फंक्शन है, एक
प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली आप इसी एरे में कुछ भी चेंजमेंट करके सेम एरे में ही आपको चेंजमेंट करके उसी सेम लेंथ का एक नया एरे वो रिटर्न करेगा। फॉर ईच और फॉर एवरी के बारे में आपने सुना नहीं? फॉर एवरी आई थिंक है, फॉर एवरी के बारे में नहीं, ईच है शायद, आई थिंक ऐसे ही कुछ मेथड होता है फॉर ईच करके, आई थिंक। फॉर ईच के बारे में आपने सुना होगा। वो क्या करता है, वो सेम एरे में ही आपको चेंजमेंट करता है। एंड कोई कुछ बोलेगा? हाँ बताइए। हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा था? चंदन जी, आई थिंक आप ही थे। कुछ बोलना है आपको? जैसे फॉर ईच बता रहा था, दोनों सेम ही, मतलब सेम ही वर्क करता है। हाँ, वो नहीं, सेम नहीं होता है। बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है कि मैप जो होगा वो आपको एक नया एरे क्रिएट करके देगा, लेकिन ईच जो होगा वो उसी में आपको उसी में आपका चेंजमेंट करके देगा। फॉर एवरी या फॉर ईच, इन्हीं में से एक है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें, ठीक है। एक मिनट, मुझे क्या करना था? हाँ, मैप एरे में ही कुछ चेंजमेंट करना था, या न्यू एरे में ले लेता हूँ बेसिकली। न्यू ARR, बेसिकली ये क्या करेगा, आपको इसी एरे में ही चेंजमेंट करके आपको देगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस एरे के एक मेथड होता है मैप नाम का, जो कि आपको क्या करेगा, सेम लेंथ का एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हो। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, क्योंकि आप इसको यूज कर सकते हो। एंड देन अगर आप चाहो तो इसको एरो फंक्शन की तरह आप यूज कर लो, चाहे जैसे आपकी मर्जी वैसे यूज कर लो। ठीक है, आप एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो। सपोज आप यहाँ से कोई एलिमेंट आप लेना चाहते हो, कुछ भी एक्स ले लो सपोज, ठीक है। देन आप क्या करना चाहते हो, ये जितने भी एलिमेंट रहेगा ये इंडिविजुअली, सपोज इसके पास 1 आएगा, देन 1 में कुछ होगा एंड देन वो उसको रिटर्न हो जाएगा। सपोज 1 मैंने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये क्या होगा, सपोज इसके पास से 1 आया, 1 यहाँ पे आएगा, 1 में 5 का मल्टीप्लाई होगा, देन 5 इस एरे के पास पहला एलिमेंट 5 जाएगा, देन 8 आएगा, 8 40 होगा, इसके पास दूसरा एलिमेंट 40 जाएगा, जो कि इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 1, ये 0th इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है, ये 2th एंड ये 3rd इंडेक्स है। देन 9 आएगा, 9 5 45 होगा, एंड देन 5 7 आएगा, 35 होगा। कुछ एरे ऐसे करके इसमें चेंजमेंट होगा। देन आप चाहो तो इस न्यू एरे को भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आप देखो, ये आपका पास जो ओरिजिनल एरे है, देन हमने मैप के थ्रू उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके उसने सेम लेंथ का न्यू एरे मुझे उसमें कुछ अपडेशन के साथ उसने मुझे रिटर्न कर दिया। देन यही काम होता है। ये बेसिकली हमने ये पॉप मेथड और ये पुश मेथड को हमने कैसे यूज किया, क्योंकि इसके पास एरे डॉट प्रोटोटाइप नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, जो कि इसके पास खुद का प्रोटोटाइप है। उसी प्रोटोटाइप से उसने क्या किया, उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया, देन उस चेंज हम कर पा रहे हैं। ये कैसे कर पा रहे हैं, ये इसी वजह से कर पा रहे हैं, जो रीजन अभी मैंने बताया। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देन समरी की बात कर लेते हैं। जितने भी चीज हमने पढ़ी कि एरे डॉट प्रोटोटाइप इज अ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ही होता है। एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या है, एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ही है दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ मेथड्स, जो कि कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है एंड प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, जो कि सारे के सारे एरेज जो रहेंगे, एरे इंस्टांसेस जो भी आप क्रिएट करोगे, वो जावास्क्रिप्ट में उसको उसके थ्रू सारे के सारे शेयर कर सकते हैं। मतलब सारे के सारे लोग उसका यूज कर सकते हैं। जितने भी आप इंस्टेंसेस क्रिएट करोगे, सबका सारे इंस्टेंसेस उस चीजों का यूज कर पाएंगे। इट एंश्योर दैट ऑल द एरे हैव एक्सेस टू द कॉमन फंक्शनैलिटी लाइक पुश, पॉप, मैप, मैनी मेथड्स का कॉमन फंक्शनैलिटी जो है वो सबके सब उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो ये काम था एरे डॉट प्रोटोटाइप का। बेसिकली अब हम चलते हैं इस फंक्शन की ओर, जो कि है फैक्ट्री फंक्शन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये खत्म करना है स्लाइड। फैक्ट्री फंक्शन के पास चलते हैं। फैक्ट्री फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये एक टाइप का फंक्शन ही होता है, जैसे आप नॉर्मली फंक्शन देखते हो ना, ये उसी टाइप का फंक्शन होता है, बट इसमें एक चीज़ कॉमन होता है, सॉरी कॉमन नहीं, डिफरेंट होता है। ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। ठीक है, बेसिकली आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, देन उस ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। फैक्ट्री फंक्शन इज अ फंक्शन दैट क्रिएट्स एंड रिटर्न एन न्यू ऑब्जेक्ट, जो कि एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा एंड देन उसे रिटर्न कर देगा। इट प्रोवाइड्स अ वे टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये आपको एक मतलब
एक आपको क्या कर सकता है, एक रास्ता प्रोवाइड कर देगा, एक वे प्रोवाइड करता है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ और मेथड्स के साथ विदाउट यूजिंग द क्लासेस और न्यू कीवर्ड, बिना किसी क्लास को क्रिएट किए हुए और बिना न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए आप सेम प्रॉपर्टीज और मेथड्स को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम आपको प्रोवाइड करेगा जो बेसिकली होगा फैक्ट्री फंक्शन। ठीक है, फैक्ट्री फंक्शन का बस इतना काम है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि लास्ट क्लास में क्योंकि आप लोग थे नहीं, तो मैं आपको पहले लास्ट क्लास वाला बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी, मैं किससे बचना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट वन नाम का एक स्टूडेंट है। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक स्टूडेंट वन नाम का स्टूडेंट था, उसका नाम सपोज कुछ भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट ये था, देन उसने एक कोर्स में इनरोल किया हुआ था, देन पहले उसका मैं एज लिख लेता हूँ, देन उसका एज जो भी है, एंड उसने एक कोर्स में इनरोल किया हुआ है, सपोज वो एमसीए स्टूडेंट है, देन एमसीए लिख दिया। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट स्टूडेंट के लिए लिख दिया। देन एक मेथड अगर लिख देते हैं, इसका गेट मार्क्स नाम का एक मेथड मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये नाम का एक मेथड है इसके पास, और ये क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग करा के कुछ भी एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, एक मार्क्स नाम की एक प्रॉपर्टीज क्रिएट कर लेते हैं, मार्क्स नाम का एक और की जो जिसमें सपोज मार्क्स मैं लिख लेता हूँ कुछ। ठीक है, एंड ये गेट मार्क्स क्या करेगा, ये करंट जो भी मार्क्स रहेगा उसे हम लोग को वो ला के देगा। ठीक है, दिस डॉट मेक बेसिकली ये दिस क्या काम करता है, मेक नहीं सॉरी मार्क्स। ठीक है, दिस क्या काम करेगा, दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अब करंट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट का एक प्रॉपर्टी है मार्क्स नाम की, इस करंट ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट वन को ये पॉइंट करेगा और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मार्क्स नाम की है, उसको एक्सेस करेगा, देन उसकी वैल्यू हमें दे देगा। ये इतना काम हमें करना है। ये तो फिलहाल एक स्टूडेंट के लिए, अगर सपोज हमें यही काम मल्टीपल स्टूडेंट के लिए करना होता, देन एक स्टूडेंट टू मुझे क्रिएट करना होता है, देन वही सारी चीजें मुझे वहां पे इसके लिए क्रिएट करना पड़ता। ठीक है, देन ठीक है, यहाँ पे सपोज उसी के लिए सेम ब्रांच अगर रख देते हैं, सपोज एमसीए की जगह मैं बीसीए कर देता हूँ, देन दिस मार्क्स उसका मार्क्स प्रिंट होगा, देन स्टूडेंट टू के लिए ऐसे ही होगा। अगर यही काम सपोज मुझे मल्टीपल टाइम्स अगर स्टूडेंट होगा, तो मुझे यही काम अलग अलग स्टूडेंट के लिए मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना होगा। देन आप यहाँ पे नोटिस करोगे, नोटिस क्या करोगे, एक मिनट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप नोटिस क्या करोगे कि यहाँ पे से जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे नेम, एज, मार्क्स, कोर्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। एंड देन मेथड मतलब गेट मार्क्स नाम का एक मेथड यहाँ पे बार बार क्रिएट हो रहा है। ये सारी चीजें बार बार उसके अंदर रिपीट हो रही हैं। देन यही चीज, यही जो प्रॉब्लम है, इसी से बचने के लिए अब हम चीजें अप्लाई करने जा रहे हैं। देन उसके लिए जो पहला सोल्यूशन है, जो कि बेसिकली अच्छा सोल्यूशन नहीं है, बट थोड़े हद तक इस प्रॉब्लम से बचने के लिए तो ठीक ही है, जो कि है फैक्ट्री फंक्शन। फैक्ट्री फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अगर मैं इस फैक्ट्री फंक्शन की बात करूं, तो फैक्ट्री फंक्शन जैसे मैंने बताया कि एक फंक्शन होता है। ठीक है, फैक्ट्री फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन की तरह होता है। जैसे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, चलो मैं स्टूडेंट नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या पर्सन नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। स्टूडेंट तो मैं ले रहा हूँ, स्टूडेंट को मैं दूसरे एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ। ठीक है, और इसी के अंदर मैं दो आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, सपोज नेम ले लेता हूँ एंड देन एज ले लेता हूँ। ठीक है, आपको इसी तरीके से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक पर्सन नाम का मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर नेम है एंड एज है। अब सिंपली मैंने क्या बताया कि फैक्ट्री फंक्शन जो होगा ये वो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा एंड देन उसे रिटर्न करेगा। तो आप पहले एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो अच्छी तरीके से जानते हो। सपोज आपको एक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देन पर्सन नाम से ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके अंदर आपको नेम और एज डिफाइन करना है। सपोज आपने नेम किया, देन जो भी उसका नेम आप होगा वो आप पास कर देना, देन उसका जो भी एज होगा वो आप पास कर देना। ठीक है, ये जो नेम और एज ये यहाँ पे आएगा, देन इस नेम के की में चला जाएगा एंड देन ये एज आएगा, इसके की में चला जाएगा। तो ये बेसिकली इतना काम है। और इसके बाद
ये तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज। और एक सपोज मैं एक फंक्शन भी क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज एक टॉप नाम का फंक्शन क्रिएट कर लूँ। टॉप नाम का क्या फंक्शन का नाम लिखूँ? कोई एक फंक्शन का नाम बताओ कुछ इससे रिलेट करते हुए। या इंट्रो नाम का एक फंक्शन चलो क्रिएट कर लेते हैं। इंट्रो नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इंट्रो लिख दिया, इंट्रो, ठीक है। तो उसमें इंट्रो नाम के फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग में सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करूंगा एंड देन उसके अंदर मैं लिख दूंगा हाय माय नेम इज, ठीक है। एंड जो भी उसका नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस डॉट नेम, ठीक है। वो क्या करेगा, करंट ऑब्जेक्ट जो भी उसके लिए क्रिएट होगा उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। ये इतना काम होगा। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है। इस फंक्शन के अंदर अभी अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन भी डिफाइन किया हुआ है। देन फैक्ट्री फंक्शन कहता है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड देन ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया। तो यही होता है बेसिकली फैक्ट्री फंक्शन, ठीक है। आपको क्या करना होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, देन उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। अब फिलहाल ये यहाँ पे मैंने इतना काम कर लिया। अब इसके लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है। सपोज फंक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे person1 क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे सपोज मैं पहला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। आप इसमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप बेसिकली आपको पता है कि न्यू कीवर्ड का यूज करना होता है, क्लास के अंदर ये क्रिएट हो रहा होता है। बट फैक्ट्री फंक्शन के अंदर ना ही हमें न्यू कीवर्ड की यूज करना है, ना ही हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना है, मतलब क्लास का हमें यूज करना है। आप डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं एक पहला पर्सन क्रिएट करता हूँ एंड पर्सन को क्रिएट करने के लिए जैसे आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, आपको उसी तरीके से पर्सन लिखना है, जो भी इस फंक्शन का नेम है उस फंक्शन को लिखना है। देन आपको उसका नेम क्या है, सपोज उसका नेम है सौरभ एंड उसकी एज क्या है, सपोज उसका एज है 25, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको डिफाइन करोगे, ठीक है। ये आपका P1 पहला पर्सन आपने क्रिएट कर लिया। देन इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप दूसरा पर्सन भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज मैं एक और फंक्शन यहाँ पे पर्सन क्रिएट कर लेता हूँ, देन पर्सन यहाँ पे, और इसके अंदर आप देखोगे तो पहला अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं आलोक दे सकता हूँ। देन इसकी एज मैं सपोज 24 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने दो पर्सन क्रिएट कर लिया। बेसिकली ये दो पर्सन क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट हो रहा है, ये इसी फंक्शन से क्रिएट हो रहा है। मुझे उसके बार बार प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी चीजों मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं अगर इसको देखता हूँ, सपोज अगर मैं कंसोल के ऊपर जाता हूँ और मैं इस चीज को नोटिस करता हूँ, देन यहाँ पे आप देखोगे सपोज मैं P1 ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। देखो P1 के पास क्या है एंड P2 दोनों में लिख लेता हूँ, फिर आपको डिफरेंस बताता हूँ। P1 के पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो एज है सौरभ, उसका नेम सौरभ है एंड देन इंट्रो नाम का एक जो फंक्शन है ये इसके बाहर क्रिएट हुआ है, प्रोटोटाइप के बाहर क्रिएट हुआ है। एंड P2 नाम का भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एज है, नेम है एंड इंट्रो नाम का एक फंक्शन है जो कि इसके बाहर क्रिएट हुआ है। और अभी आप देखोगे ना P1 का जो इंट्रो नाम का फंक्शन है, P1 के अंदर जो इंट्रो नाम का फंक्शन है एंड P2 के अंदर जो इंट्रो नाम का फंक्शन है, ठीक है, वो बराबर नहीं है। अभी भी ये चीज फॉल्स आ रहा है। मुझे इसे ही ट्रू करना है, तभी तो मेरा कोड एफिशिएंट होगा। मैं इस फंक्शन को चाहता हूँ, ये जो मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये सभी सारे जितने भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ ना, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को पॉइंट करें और अपने अकॉर्डिंग इसको जो भी चेंजमेंट करना है वो करें। बट अभी मैं वो फैक्ट्री फंक्शन के थ्रू मैं नहीं कर पाया, ठीक है। बट हाँ, फैक्ट्री फंक्शन के थ्रू मेरा कोड यूटिलाइज हुआ है थोड़ा बहुत। उसमें देखो जो मैं नंबर ऑफ लाइंस मेरी ज़्यादा थी, वो उसके लिए मैंने बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट किया एंड देन ये सिंपली मैं लाइन लिखते हुए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ मुझे एक बार बस मेहनत करनी पड़ी। जिस स्टूडेंट के लिए मैं एक बार अगर डिटेल लिख दूंगा, देन उसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स होंगे अपना नाम जो भी चीज़ें होंगी वो एज एन आर्ग्यूमेंट वो लेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो अपने में अपडेशन करते हुए नया नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। बट फैक्ट्री फंक्शन ने ये अभी कमी नहीं दूर किया
कि ये जो फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट हो रहा है। ये हर ऑब्जेक्ट अपने लिए एक इंट्रो नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये इंट्रो नाम का फंक्शन ये सेल्फ क्रिएट करे, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोटोटाइप के अंदर हो एंड देन हर ऑब्जेक्ट जितने भी क्रिएट हो वो सारे के सारे सेम इंट्रो को एक्सेस कर पाए। कोई भी इंट्रो फंक्शन में कोई भी चेंजमेंट हो देन वो चेंजमेंट सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में दिखने शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये काम मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको फैक्ट्री फंक्शन के बारे में समझ में आया होगा। फैक्ट्री फंक्शन होता क्या है? सिंपली एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे देन उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे होगे। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना मैं न्यू ऑपरेटर की ओर चलता हूँ और आगे बताता हूँ। जल्दी बताइए थोड़ा सा। आकांक्षा जी, भूमिका जी, नवीन जी, रोहित जी, दीपक जी, चंदन जी। आ गया। आ गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आ गया तो। तो ये बेसिकली मैंने आपको फैक्ट्री फंक्शन के बारे में बता दिया। इन फ्यूचर आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज फैक्ट्री फंक्शन, तो आप सिंपली बता सको जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड देन ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, वही होता है फैक्ट्री फंक्शन। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है अ वे टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। आपको एक तरीका प्रोवाइड कर देगा जिससे कि आप सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड मेथड से विदाउट यूजिंग क्लासेस और न्यू कीवर्ड आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर पाओ। ठीक है, ये आपको इस तरीके से तरीका बता देगा। देन हमने यहाँ पे उसी तरीके से एक फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रिएट पर्सन एंड देन नेम एंड यही सब है। ठीक है, मैंने बेसिकली इस एग्जांपल को यहाँ पे लिख दिया था और वहाँ पे मैंने दूसरा बताया हुआ है, तो बस सेम ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। देन न्यू ऑपरेटर के बारे में बताते हैं, क्योंकि मेरा काम था कि मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन क्रिएट करूँ एंड देन मैं वो हर ऑब्जेक्ट अपनी खुद की कॉपी ना बनाए, खुद का फंक्शन क्रिएट ना करें, खुद की उसकी कॉपी ना क्रिएट कर दे, वो उसी उसी फंक्शन को हर ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हो। मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं न्यू ऑपरेटर की हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? द न्यू ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट इज यूज टू क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिकली आपको पता होगा, सेम एज द नेम। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में अच्छा मैं पूछ ही लेता हूँ। आप में से कितने लोगों ने ओप्स पढ़ा था? हाँ, नवीन जी, सबसे पहले आप बताओ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। यस सर। कंस्ट्रक्टर से क्लास के नेम का मतलब जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो हम्म उसमें डेटा मेंबर्स और फंक्शन कॉपी होते हैं। तो हम्म इसमें सर एक मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें वैल्यू डिफाइंड होती है, मतलब डेटा मेंबर्स और फंक्शन की। और जब भी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं तो अपना एक कंस्ट्रक्टर वो बनाता है, अच्छा उसको उसका मतलब जो भी वैल्यू दी हुई है अपने ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा। और कोई बताएगा? चलो चंदन जी, आप बताओ Yes, sir. कंस्ट्रक्टर क्या तो होता है। कंस्ट्रक्टर सेल्फ कॉलिंग हो जाता है। जैसे जैसे ही हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं किसी भी किसी भी हम्म क्लास का, तो हम्म कंस्ट्रक्टर सेल्फ कॉल हो जाता है, वेरी गुड। तो और खुद से कॉल हो जाता है। हम्म। So, what they- और कुछ? और सब इन्होंने बताया सर। और कुछ इन्होंने बताया? अच्छा, भूमिका जी, मतलब और भूमिका जी, हेलो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है? रिटर्न टाइप हम्म कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए यूज होता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का होता है या नहीं होता है, बस ये बताइए। सर वो आइडिया नहीं है। अच्छा, चंदन जी अभी आपने हाथ उठाया था, आप बताना चाहेंगे रिटर्न टाइप होता है या नहीं होता है कंस्ट्रक्टर का? होता है सर, ऑब्जेक्ट होता है। रिटर्न करता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। नवीन जी आप बताएंगे कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है या नहीं होता है? नवीन जी, अच्छा, यस सर। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है या नहीं होता है? हम्म तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन शायद वो ऑब्जेक्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो वो पैरामीटर भेजता है तो उसी के साथ वो रिटर्न करता है सर। रोहित जी, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है या नहीं होता है? जी, होता है। होता है सर, होता है। कौन सा होता है? रिटर्न टाइप क्या होता है कंस्ट्रक्टर का? किस टाइप की नहीं, वैल्यू वो रिटर्न करता है? कंस्ट्रक्टर तो फंक्शन
स्पेशल टाइप फंक्शन कॉल तो करता है कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता है, तो रिटर्न टाइप तो होगा सर उसका। अच्छा दीपक जी, कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप करता है, रिटर्न टाइप होता है नहीं होता है कंस्ट्रक्टर का? सर मैंने नहीं पढ़ा है इसके विषय। अरे आकांक्षा जी, कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ पता है? कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है या नहीं होता है? कुछ रिटर्न करता है या नहीं करता है? आकांक्षा जी, मतलब हेलो, हाँ जी सर। रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का कुछ होता है या नहीं होता है? सर एक्चुअली वॉइस नहीं आ सॉरी रही है, सॉरी क्या सॉरी दोबारा सॉरी रिपीट करेंगे? कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता है, यानी कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न टाइप होगा या नहीं होगा? कंस्ट्रक्टर का कोई वैल्यू रिटर्न करता है या नहीं करता है? रिटर्न नो टाइप नो का नो मतलब समझ में आ रहा है कर ना आप लोग सकते को? हैं। कर सकता है, अच्छा। नहीं नहीं हाँ नहीं रोहित जी, नहीं 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 रोहित सर, जी नहीं सर, बताइए। नहीं सर। भैया आप लोग की कंस्ट्रक्टर बेसिक इतनी वीक है, इतनी वीक है कि कोई जवाब नहीं है उसका, ठीक है? नहीं नहीं सर, आपको कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर नहीं कुछ होता, भी नहीं होता। रिटर्न नहीं करता है, नॉट इवन वॉइड। वॉइड का भी अब वॉइड भी नहीं लेगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है? आप लोग लिखते हो ना जावा, आपने पढ़ी होगी पब्लिक स्टैटिक, हाँ ठीक है, हाँ वॉइड हाँ करके, सर, हाँ तो सर, हाँ। वो वॉइड भी रिटर्न नहीं करता है, नॉट इवन वॉइड, याद ठीक है? है। कंस्ट्रक्टर सेम एज द क्लास नेम होता है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ कॉल हो जाता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है? ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स है भैया, इसको दिमाग में बैठा लो, और बेसिक बहुत वीक है, इसमें फंस जाओगे आप लोग। एक ही क्वेश्चन पे बताओ ये हाल हो गया। नहीं यार, वो सही है, आप जो बोले तो ये में चले गया थोड़ा। ठीक है, ठीक। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो कंस्ट्रक्टर सेम एज क्लास नेम की तरह, जो आप क्लास नेम दोगे उसी नाम से आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, सबसे पहली बात, ठीक है? बट जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप पहले तो जो क्लास नेम होगा वही आपका उसी तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर रहे होगे या आप क्लासेस क्रिएट कर रहे होगे तो उसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे होगे, तो देन आपको उसी नेम से ही आपको लिखना है। कंस्ट्रक्टर लिख दोगे, देन उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स होंगे वो आप लिख दोगे। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये इटसेल्फ कॉल हो जाएगा, इसको कॉल करने की भी नीड नहीं होती। अदर लैंग्वेज की बात बता रहा हूँ, अगर आपने सी प्लस प्लस सी जावा जैसी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, ठीक है, तो उसके अंदर आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है? तो आपको ये भी पता होगा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और उप्स कॉन्सेप्ट, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक पढ़ के जा रहे हो ना, अगर आप फर्स्ट मतलब कि अगर आप पहली बार एज अ फ्रेशर आप वहाँ जाओगे ना, तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैं पूछते जा रहा हूँ ना, ये आपसे डेफिनेटली वो पूछ सकता है, ठीक है? आप सोचोगे कि मैं वेब टेक्नोलॉजी से जा रहा हूँ, वेब टेक से जा रहा हूँ, तो मेरे से ये शायद क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट पूछे जाते हैं भाई साहब। देखो ये सारी चीजें मैंने बता दिया। न्यू ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन होगा, और न्यू ऑपरेटर की हेल्प से मैं उसके इंस्टेंस को क्रिएट करूंगा। अभी मैंने फैक्ट्री फंक्शन क्रिएट किया ना, फैक्ट्री फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो विदाउट न्यू के हमने उसको क्रिएट किया था, न्यू ऑपरेटर का मैंने यूज नहीं किया था। बट अब आप न्यू ऑपरेटर की हेल्प से कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। देन वहां पे आप देखोगे इट इनिशियलाइज अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड सेट अप इट्स प्रोटोटाइप लिंकेज टू द कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप्स। वो इसके कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप्स में आपका जाके वो जो फंक्शन होगा ना वो वहां पे क्रिएट होगा। मैं ये चीज करके दिखाता हूँ, देन आपको थ्योरी समझाता हूँ, ठीक है? इसको मैं अभी के लिए मैं इसको कमेंट में रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है? इसमें जो मैंने ये फंक्शन क्रिएट किया था ना, आपने देखा कि वो प्रोटोटाइप के बाहर क्रिएट हुआ था, बट अब मैं जो आपको फंक्शन क्रिएट करूंगा ना, वो देखना किस तरीके से होता है, ठीक है? सबसे पहले एक मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, रुको, मैं या तो एक मिनट। हम्म, हाँ, अब देखो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फंक्शन आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बेसिकली हम लोग क्लास नहीं क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करेंगे।
कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन लिखना है, देन आपको कैपिटल लेटर में पहला जो भी नेम है, जैसे सपोज हमने पर्सन नाम से वहां पे क्रिएट किया, तो हम यहाँ पे भी पर्सन नाम से क्रिएट कर लेते हैं। मैं फैक्ट्री फंक्शन और इसमें डिफरेंस आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, सेम चीज में लिखूंगा। देन आपने क्या लिखा, नेम लिखा एंड देन एज लिखा, 2 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे ले लिया। अब जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करोगे ना, तो वो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे दिस का यूज करोगे। दिस क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके लिए वो चीज पॉइंट कर देगा, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा दिस डॉट नेम। उसका जो करंट ऑब्जेक्ट रहेगा उसका नेम में आपका नेम क्या चला जाएगा, नेम चला जाएगा। देन जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे उसका जो एज होगा, देन वो एज नाम के सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, एज उसके एज में चले जाएगा। ठीक है, ये हमने बेसिकली 2 चीजें हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैंने इंट्रो नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया था, यही फंक्शन मैं क्या करूंगा, अब कंस्ट्रक्टर के बाहर क्रिएट करूंगा। ठीक है, उसके लिए मुझे सबसे पहले जिस नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है उसका नाम लिखूंगा। देन एक वही प्रोटोटाइप का मैं यूज करूंगा। प्रोटोटाइप एक ऑब्जेक्ट है ना, उसके प्रोटोटाइप को मैं एक्सेस करूंगा, यानी इस कंस्ट्रक्टर के मैंने प्रोटोटाइप को एक्सेस किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसी तरीके से सारा काम हो रहा है। इस पर्सन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है क्रिएट होगा, इस बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के पास खुद का एक प्रोटोटाइप होगा, उस प्रोटोटाइप को मैं एक्सेस करूंगा। देन उसमें एक फंक्शन इंट्रो नाम से मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। ठीक है, इस इंट्रो नाम के अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। आप चाहो तो एरो फंक्शन भी क्रिएट कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा, देन उसके अंदर मैं ये सेम लाइन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये सेम लाइन मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आप देखोगे इसमें क्या डिफरेंस आया। यहाँ पे फैक्ट्री फंक्शन में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया। एंड देन कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड के लिए, न्यू कीवर्ड का भी मैंने यूज नहीं किया है। बेसिकली न्यू कीवर्ड का यूज हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में करेंगे। लेट्स सी, हम लोग करके ही देख लेते हैं। जैसे यही 2 नेम मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड बस इसमें क्या करना है, मुझे न्यू कीवर्ड ऐड कर देना है। जैसे पर्सन 1 मैंने नया क्रिएट करना है, तो न्यू एंड देन पर्सन 2 न्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए न्यू कीवर्ड हम लोग ऐड करेंगे। न्यू कीवर्ड के साथ हमें ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन की नीड पड़ेगी। एंड देन अगर आपको कोई फंक्शन जो कि आपको प्रोटोटाइप के अंदर लिखना है, देन आपको इस तरीके से उस कंस्ट्रक्टर का यूज करके उस कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप के अंदर आप इस तरीके से उस फंक्शन को आप लिख सकते हो। देन आप ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करोगे, सपोज मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, एक P1 किया एंड देन P2 किया। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट के लिए इसके प्रोटोटाइप के अंदर इनके दोनों के पास प्रोटोटाइप होगा एंड उस प्रोटोटाइप के अंदर एक फंक्शन होगा इंट्रो नाम का, और इन दोनों के लिए उस प्रोटोटाइप की वैल्यू प्रोटोटाइप फंक्शन सेम होगा। मैं वो आप चीज को करके दिखाता हूँ। ठीक है, तब आपको ये चीज समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। अब आप देखोगे कोड हमारा कितना अच्छा हो जाएगा। एंड ये कोड आपको इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस पे आएगा तो आप समझ जाओगे। P1 आप देखना, एंड दूसरा भी ऑब्जेक्ट मैंने P2 में मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप देखोगे इस पर्सन 1 को देखो, इसके अंदर इंट्रो नाम का आपको फंक्शन यहाँ पे भी नहीं दिखेगा एंड यहाँ पे भी नहीं दिखेगा। अब आप इस प्रोटोटाइप, क्योंकि मैंने क्या किया, उस कंस्ट्रक्टर के प्रोटोटाइप को एक्सेस किया एंड देन उसके अंदर मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है। अब आप इस प्रोटोटाइप को देखोगे, देन आपको इंट्रो नाम का यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा होगा जो कि कुछ डिफाइन करेगा एंड ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स एंड देन प्रोटोटाइप, और इस इंट्रो के पास भी एक खुद का प्रोटोटाइप होगा। ठीक है, जो कि एक कंस्ट्रक्टर है एंड देन इसको आप जैसे जैसे एक्सपेंड करोगे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। उससे अच्छा आप बस इतना समझो अभी के लिए कि ये आपका इंट्रो नाम का एक फंक्शन, इंट्रो नाम का जो फंक्शन है इसी प्रोटोटाइप के अंदर है, और इसी के अंदर हमने ये देखो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया हुआ है, जो कि कंस्ट्रक्टर क्या है, पर्सन नेम और एज है। देन आप इसको भी अगर ओपन करते हो ना एंड देन देखोगे किसी के प्रोटोटाइप के अंदर इंट्रो नाम का फंक्शन है एंड इसी के पास एक कंस्ट्रक्टर जो कि इसने इसको एक्सेस किया हुआ है। अब मैं वही सेम चीज जो मैं अभी तक करके आपको दिखा रहा था ना, कि P1 का जो इंट्रो नाम का फंक्शन है, क्या वो P2 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, P2 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके इंट्रो नाम के फंक्शन के क्या सेम है। अब आप देखोगे यस, अब ये सेम है। अब इसने क्या किया, अपना खुद का यहाँ पे फंक्शन इसको एक्सेस करेंगे एंड देन उसमें आप कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप वो दोनों चीजें आप खुद का, ये P1 और P2 जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे ना, ये खुद के लिए
अपना खुद का इंट्रो फंक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, अभी वो इसी प्रोटोटाइप से इंट्रो फंक्शन को ले रहे होंगे, जैसे आप पुश और पॉप को देख रहे थे। ये है, ये तरीका अब कुछ और बेटर हो गया। अभी हमने फैक्ट्री फंक्शन को देखा, उससे कोड थोड़ा यूटिलाइज हमने किया, दैट उसमें भी प्रॉब्लम थी कि इंट्रो नाम का फंक्शन हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्रिएट हो रहा था। हम वो नहीं चाह रहे थे, कि हम चाह रहे थे कि एक ही हम फंक्शन क्रिएट करें, चाहे आप कोई ऐसा कोड लिख रहे हो इन फ्यूचर, हो सकता है कि जहाँ पे हमें वो बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए हम चाहते हैं वो फंक्शन यूज हो, देन आप इस तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपका कोड थोड़ा बेटर फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर ही है, और कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन करोगे तो आप इसी तरीके से डिफाइन करोगे जैसा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस कोड को, क्योंकि इसमें एक और दिक्कत मुझे दिखी, अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर मुझे ये प्रॉब्लम दिखा कि यहाँ पे जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है ना, ये मुझे उस फंक्शन के पर्सन नाम के फंक्शन के बाहर मुझे क्रिएट करना पड़ा, इस तरीके से क्रिएट करना पड़ा, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट इंट्रो लिख के। मैं चाहता हूँ ये भी काम मुझे ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं हमने प्रोटोटाइप को एक्सेस किया, देन उसके हम चाहते ही नहीं कि प्रोटोटाइप को हम एक्सेस करें, एंड डायरेक्ट हम उस चीज को करना चाहते हैं। तो वो चीज हम कैसे कर पाएंगे, वो चीज हम कर पाएंगे क्लासेस की हेल्प से। क्लासेस क्या होता है, बेसिकली एक इंस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, एक बेसिकली टेम्पलेट होता है। क्लासेस क्या होता है, बेसिकली टेम्पलेट होता है जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हेल्प किया जाता है। अब इसी क्लासेस में हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करेंगे, जो कि बेसिकली एक स्पेशल मेथड होता है। ठीक है, जिससे हम लोग उसका यूज कर पाएंगे। देन वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्लास, एक आप कोई भी क्लास क्रिएट कर लो। यहाँ पे बेसिकली मैंने एग्जांपल जरूर लिखा होगा कोई ना कोई, एक मिनट। हाँ, क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस आर अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए बेसिकली ये टेम्पलेट होते हैं। द कंस्ट्रक्टर मेथड इज ए स्पेशल मेथड फॉर अ क्लास। एक क्लास के लिए ऑफ अ क्लास, एक क्लास का जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है वो एक स्पेशल मेथड होता है फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। उस ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज कर रहे होते हैं। अब देखो, अगर आप क्लास क्रिएट करोगे ना, देन क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो आप इसी तरीके से करोगे। यही हमने फर्स्ट एग्जांपल जो अभी हमने क्रिएट किया था ना क्लासेस और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपको क्लास के अंदर अगर आपको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तो आप इसी तरीके से ही करोगे। ठीक है, ठीक है। मैं अगर आपको, क्योंकि मैं ये एग्जांपल नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको यही एग्जांपल बता रहा था, तो मैं इसी एग्जांपल को आपको करके दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल तो लिखा हुआ है ना, तो वो तो आप भी कर सकते हो। देन एक काम करते हैं, यही वाला फंक्शन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ना पर्सन नाम का, इसको मैं आप क्लासेस की हेल्प से करके दिखाता हूँ। देन आप एक क्लास क्रिएट करोगे, एंड देन क्लास के अंदर एक क्लास नाम, उसका किस नाम से आपको क्लास क्रिएट करना है, पर्सन नाम से मुझे क्लास क्रिएट करना है। आप सिंपली ये लिखोगे। जब भी आप क्लासेस लिखोगे ना तो उसके अंदर आपको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि आपको सिंपली ये नेम लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर नाम का आपको नेम लिखना पड़ेगा। देन इसी के अंदर जिस तरीके से क्योंकि मैं सेम कोड इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि अलग अलग पैटर्न में आपको किस तरीके से कोड लिखना है। उसी उसी के अंदर आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे। पहले आप क्लास क्रिएट करोगे जिस भी नेम से आपको क्लास क्रिएट करना है। सपोज मुझे पर्सन नाम से क्लास क्रिएट करना है, देन उसके अंदर आपको तुरंत एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। जो भी आर्ग्यूमेंट आप देना चाहते हो उस पर्सन को, जो आप पास करोगे वाइल क्रिएटिंग योर ऑब्जेक्ट, तो उसको आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दो। नेम और एज मैं उसको देना चाहता हूँ। देन वही सेम चीज जो आपने अभी फैक्ट्री फंक्शन में किया था ना, सॉरी, न्यू कीवर्ड और फैक्ट्री फंक्शन में, आई थिंक दोनों में आपने किया हुआ है। न्यू में भी किया नहीं, फैक्ट्री फंक्शन में नहीं किया था, इस न्यू कीवर्ड में किया था। दिस डॉट नेम, यानी ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा एंड देन उसका नेम आ जाएगा। दिस डॉट एज, ये करंट एज को पॉइंट करेगा एंड देन इसका एज आ जाएगा। ये सारी चीजें आ जाएगी। अब इसके बाहर आपको नहीं जाना है इस सर कंस्ट्रक्ट। हाँ बताइए। सर सर, ये जो वीडियो दिख रहा है ना वो बिल्कुल ब्लर दिख रहा है कोड। बाकी हाँ सबके सर, साथ भी क्लियर सेम। नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा है सर ये। अरे एक मिनट, नेट तो सही आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? बाकी सबके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। हाँ अभी वैसा ही है। अब सही है? अब सही हुआ?
नहीं, अभी भी ब्लरी है। स्पीड तो ऐसे ही आ रही है। वो हो सकता है शायद नेटवर्क, सॉरी, वेदर प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा हो। ठीक है। बिल्कुल नहीं दिखाई सर दे रहा यही है। सब रिकॉर्डिंग में भी होता है, देन उसके बाद वो शो होता नहीं है क्लियर। और रिकॉर्डिंग में तो बिल्कुल सही आता है। मैं खुद रिकॉर्डिंग एक बार ऑब्जर्व करता हूँ। सर अभी तो नहीं आ रहा है, अभी भी ब्लरी आ ही रहा है। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है। सो नो। इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए सबसे अच्छा। अब देखिए कंट्रोल प्लस फ्रंट कर साइड। दीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। हाँ जूम अभी नहीं सही सर, है सर। फॉन्ट साइज बड़ा कंट्रोल प्लस एडिट करें। में जाके फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए। अभी ठीक है। ठीक अभी है। सही आ रहा है। हाँ, तो अब समझिएगा। अब ये मैंने क्लास क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अभी हम लोग उस क्लास के बाहर नहीं आएंगे। हम लोग इसी क्लास के पर्सन नाम के क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर के बाहर यहाँ पे ही हम इंट्रो नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, जिसके लिए हमें कुछ सी भी उसका यूज नहीं करना है। मतलब जो प्रोटोटाइप को हमें एक्सेस करने की कोई नीड नहीं है, आप यहीं पे कर दो। ठीक है। एंड सेम स्टेटमेंट जो आपने लिखा था ना, एक मिनट, ये सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे जिस टाइप का चाहिए, देन आप वही यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। देन ये हमने पर्सन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। एंड इसके लिए भी आपको जो आपने यहाँ पे लाइनें लिखी हुई है ना, ये दोनों लाइनें आपको ऑब्जेक्ट इसी तरीके से क्रिएट करना है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से ही। बस इसके अंदर आप क्लास का यूज कर रहे होगे, बस ये चेंजमेंट होगा। आपको वही सेम चीज मिलेगा, बस थोड़ा सा बेटर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है। वहां पे मुझे प्रोटोटाइप को अलग से एक्सेस करने की नीड पड़ रही थी, यहाँ पे क्लास क्रिएट करते समय आपको प्रोटोटाइप अलग से एक्सेस नहीं करना है। आपको सिंपली एक पर्सन क्लास बनाना है, देन कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है इंट्रो, एंड उसी के अंदर जो भी आप फंक्शन लिखना चाहते हो वो लिखो। एंड ये जो फंक्शन क्रिएट होगा वो सारे ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप्स के अंदर ही क्रिएट होगा। देन अगेन अगर मैं इस चीज को सेव करके इसको आपको शो करूँ वहां पे, एक मिनट। ठीक है। इसके अंदर ये स्क्रीन तो आपको विजिबल होगी, P1 एंड P2। आप देखोगे अगेन, ये आप देखोगे इसके अंदर इंट्रो आपको बाहर नहीं दिख रहा है। अगर आप प्रोटोटाइप के अंदर ही जाओगे तो आपको दिखेगा एक कंस्ट्रक्टर बना होगा, कंस्ट्रक्टर क्लास है पर्सन नाम का। देन उसके अंदर आपको यहाँ पे इंट्रो नाम का एक फंक्शन दिख रहा होगा, एंड देन वही चीज आपको इसके साथ भी होगा। आप सेम चीज आप इसको भी देख सकते हो कि P1 का जो इंट्रो फंक्शन है, ठीक है, इंट्रो नाम का फंक्शन है, वो क्या P2 के इंट्रो नाम के फंक्शन के सेम है। तो बिल्कुल आप करोगे तो आपको अरे सॉरी, मैंने इक्वल कर दिया इन दोनों को, ये नहीं करना था आपको। इक्वल टू करके, डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू करके आप चेक कर सकते हो, तो ये चीज़ ट्रू आएगी। ठीक है। तो यही चीज़ है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्लास की हेल्प से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट चीज़ और है जो 5 मिनट में आई थिंक हो जाएगा। लास्ट चीज़ ये है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली वो मैकेनिज्म होता है जिससे कि जो चाइल्ड क्लास होता है वो अपने पेरेंट्स क्लास से उनकी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर सकता है। वही सेम टू सेम का चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ अस टू क्रिएट न्यू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस। ठीक है। जो भी क्लासेस पहले से प्रेजेंट है उन क्लासेस के बेसिस पे हम लोग पुरानी क्लासेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हमने जो क्लास अभी यहाँ पे क्रिएट किया ना पर्सन नाम से, हम उसी को रहने देते हैं। देन एक स्टूडेंट नाम से क्लास एक क्रिएट करेंगे, एंड देन पर्सन की प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ इनहेरिटेंस परफॉर्म कैसे करते हैं। अभी के लिए फिलहाल ये जो मैंने लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यही क्लास सेम टू सेम पर्सन नाम की क्लास है ना, जिसमें मैं नेम और एज मैंने दिया लिखा हुआ है, नेम और एज। उसके नेम और एज को मैंने वहाँ पे एक्सेस किया। देन इंट्रो नाम का एक क्लास है। अब मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास एक स्टूडेंट नाम से। जैसे कि मैंने बोला कि एक स्टूडेंट नाम से मैं क्लास क्रिएट करूंगा, तो मैं एक स्टूडेंट नाम से एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। और उस स्टूडेंट नाम की क्लास में इस पर्सन क्लास को मैं एक्सटेंड करूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज को मैं इनहेरिट करूंगा। तो जावा अगर किसी ने पढ़ी होगी तो जावा में एक कीवर्ड इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है एक्सटेंड्स नाम से। वही सेम कीवर्ड यहाँ पे भी यूज होता है। सी प्लस प्लस के अंदर नहीं होता है, बट जावा के अंदर यही सेम कीवर्ड आपको यूज होता है एक्सटेंड्स नाम से।
वही सेम कीवर्ड यहाँ पे भी इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है, क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स, यानी इसका मतलब होगा कि हम दूसरी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने वाले हैं ऊपर वाले क्लासेस की। तो पर्सन नाम के क्लास को की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को मैं एक्सेस करने वाला हूँ। देन उसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है, देन इसके अंदर अगेन आपको कंस्ट्रक्टर लिखना है। जो भी कंस्ट्रक्टर आप स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, सपोज उसके अंदर मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का नेम हो, देन स्टूडेंट का एज हो, देन स्टूडेंट का मार्क्स हो, ठीक है, ये सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर हो। मार्क्स नाम की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, कि उसके स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, तो बस यही चीज है। एंड देन ये चीज मुझे पता है कि कंस्ट्रक्टर में ये सारी चीजें मुझे चाहिए। अब ये नेम और एज, मतलब नेम चाहिए एंड एज चाहिए, तो नेम और एज ऑलरेडी इस पर्सन क्लास के पास है, तो मैं चाहता हूं मैं ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगा। तो ये सुपर नाम का एक कीवर्ड होता है जो कि क्या करेगा, आपके ऊपर वाले जो भी क्लासेस होंगे ना उनसे प्रॉपर्टीज ले आएगा, जो जो प्रॉपर्टीज आपको चाहिए। सपोज मुझे नेम क्या है उसका, तो नेम नाम की प्रॉपर्टी मुझे एक्सेस करनी है, देन उसकी एज नाम की प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है। तो ये क्या करेगा, ये सुपर कीवर्ड क्या करेगा, ऊपर वाले प्रॉपर्टीज से आपकी सारी चीजें ले आएगा। आपको हेल्प मदद, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी स्टूडेंट नाम से आप डिफाइन करोगे ऑब्जेक्ट, वो क्या करेगा, इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा, देन कंस्ट्रक्टर में नेम और एज वो वहां से ले लेगा, देन ये इसको ले आके सुपर कीवर्ड उसको एक्सेस कर लेगा वहां से, ठीक है। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ये पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर होता है, इससे पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इस सुपर कीवर्ड से आपका पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर जो ये आपने क्रिएट किया ना, ये कॉल होगा, जिससे आपका नेम और एज इसके पास जाएगा, देन वो आपको दे देगा, ठीक है। देन तीसरी चीज, आपको मार्क्स लेना पड़ेगा, तो मार्क्स वो यहीं से मिलेगा। मार्क्स कहाँ से मिलेगा, दिस डॉट मार्क्स, और जो भी उस स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये बेसिकली हम इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फिलहाल हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया, एंड देन अगर इसके अंदर भी अगर आप कोई फंक्शन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अभी के लिए मैं इसके अंदर कोई भी फंक्शन नहीं देना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ S1 नाम से, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट सेम आपको उसी तरीके से क्रिएट करना है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप किस क्लास का यूज करोगे, कोई मुझे बताएगा? यहाँ पे मैं किस क्लास के यूज से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, पर्सन क्लास के या स्टूडेंट नेम के क्लास से? हाँ, स्टूडेंट नाम का क्लास का यूज करना है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट नाम की क्लास ने ऑलरेडी पर्सन नाम की क्लास को अपने अंदर यूज कर लिया है, तो हमें स्टूडेंट नाम का एक क्लास क्रिएट कर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उसकी हेल्प से। तो स्टूडेंट में हमें 3 चीजें पास करनी होगी। सबसे पहले तो आप पास कर दो, सपोज कोई भी नेम ले लो, मैं नेम ले लेता हूँ तनु, एंड देन उसकी एज सपोज 19 ईयर, देन उसके मार्क्स सपोज 89, ठीक है। तो ये है, ठीक। एंड अगर आप चाहो तो इसी तरीके से दूसरा S2 स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हो, देन आप उसका नाम भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, स्टूडेंट। एंड देन तीसरा स्टूडेंट आप देखोगे कुछ भी ले लो, ठीक है, एंड देन ठीक है, एंड इसके मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टूडेंट क्रिएट कर लिया। उसने क्या किया, यहाँ S1 और S2 को देखेंगे तो उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। तो सिंपली अगर आप चाहो तो यहीं पे डॉट कंसोल डॉट लॉग कराओगे, वहां पे प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो आप वही जो चीजें मैं अभी कर रहा हूँ, आप S1 को एक्सेस कर सकते हो। S1 ऑब्जेक्ट को एक्सेस करोगे तो आप देखोगे स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर एज, मार्क्स और ये आएगा। देन इसके प्रोटोटाइप के अंदर देखोगे आपको एक कंस्ट्रक्टर दिखेगा स्टूडेंट नाम का, ठीक है। इसके अंदर भी एक प्रोटोटाइप आएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर उसने क्या किया हुआ, इनहेरिट किया हुआ था पर्सन को। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर आपको पर्सन भी दिखेगा, जिसके अंदर आपको इंट्रो नाम का जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया हुआ था वो भी आपको दिख जाएगा, फंक्शन जो क्रिएट किया था। सेम इसी तरीके से आप इसका भी क्रिएट होगा, एंड इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर जो स्टूडेंट नाम का होगा, क्योंकि स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, पर्सन नाम के क्लास को एक्सेस किया हुआ है। देन पर्सन नाम का कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, देन इंट्रो नाम का आपको उसके अंदर भी फंक्शन दिखेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इस तरीके से इनहेरिटेंस को परफॉर्म करना है। तो इनहेरिटेंस इसी तरीके से हम लोग परफॉर्म करेंगे। और इनहेरिटेंस में अगर किसी पेरेंट्स क्लास किसी प्रॉपर्टीज को मुझे एक्सेस करना है, तो इस सुपर क्लास की सुपर नाम के कीवर्ड का यूज करना होगा। ये क्या कहेगा, पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। देन अगर आपको एक्सटेंड करना है, किसी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है, तो उसके लिए आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना है। देन बाकी सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है। क्लास आपको कैसे क्रिएट करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
ठीक है, तो ये था उप्स कॉन्सेप्ट जिसको मुझे समझाना था, एंड देन इसके आगे शायद कुछ नहीं है। तो अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समस्या, दुविधा, परेशानी, तो बताओ, बताइए। हाँ सर। ये आपके उप्स का जितने बेसिक चीजें हैं ना, वो मैंने आपको बता दिया है। एंड यही सारी चीजें अगर हम लोग जैसे आगे चल के कोई भी अगर प्रोजेक्ट इन फ्यूचर में अगर करना हुआ या कुछ भी ऐसी चीजें हम लोग कर रहे होंगे जहाँ पे हम लोग क्लासेस का यूज कर रहे होंगे, तो आप मुझसे ये मत पूछना कि क्लासेस होते क्या है। अगर मैं इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहा हूँ, किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं करूँगा, तो आप मुझसे ये मत पूछना कि एक्सटेंड्स कीवर्ड और सुपर कीवर्ड में डिफरेंस क्या है, ये सब होते क्या है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया इस क्लास में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, जितनी भी थी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। देन नेक्स्ट क्लास से हम लोग रेस्ट को हम लोग देख रहे होंगे, रेस्ट को हम लोग 1 या 2 क्लासेस में कवर कर लेंगे। ठीक है, रेस्ट के अंदर बेसिकली जितने भी मैंने HTTP वर्ब्स बताया था ना, जो गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया। पुट पैच बेसिकली एक ही, आप चाहे जिसका भी यूज कर लो, एंड डिलीट हो गया। ये सारे के सारे चीज़ों को हम लोग कोरा पोस्ट एक क्रिएट करेंगे बेसिकली। उसमें हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत डिज़ाइन करके या पूरी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे। कोरा पोस्ट एक क्रिएट कर रहे होंगे, देन उसमें चीज़ें कैसे हो रही होंगी, कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही होगी। जब भूमिका जी ने पूछा था कि सेम पोस्ट रिक्वेस्ट आप गेट के लिए और पोस्ट के लिए दोनों के लिए यूज हो रहा है, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा मैं पोस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। तो अभी के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना मैं 2 मिनट लूंगा आप लोग का। 2 मिनट में मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बताइए। नाम लेना पड़ेगा। आकांक्षा जी, भूमिका जी, नवीन जी, रोहित जी, दीपक जी, चंदन जी, कोई बताएगा? सब कुछ समझ में आया? कोई नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हम्म, यस सर। ठीक है। देन चलो नाम लेता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। दीपक जी, आप अपना माइक ऑन कर लो। हाँ जी सर। बताओ प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप सर जो आपने अभी बताया उप के कॉन्सेप्ट में, उन्हीं में तो आता है सर। अरे मेरे भाई, प्रोटोटाइप मैंने बताया क्या क्या? प्रोटोटाइप होता क्या है, नहीं बता पाओगे? नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे आप? चलो एक और से पूछ लेते हैं। आकांक्षा जी, प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप कोई बताएगा? आकांक्षा जी माइक ऑन करिए। उनके पास आवाज नहीं जा रही होगी। नवीन राय जी, यस सर। प्रोटोटाइप क्या होता है? तो प्रोटोटाइप तो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो किसी भी एरे या एरे ऑफ स्ट्रिंग में ऑब्जेक्ट होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी को हम किसी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फिल्टर, मैप, फॉर ईच। तो हर एरे का एक प्रोटोटाइप एरे होता है जिसके प्रोटोटाइप अंदर एरे कुछ होता है। प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हाँ, हम्म तो जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एरे एरे या एरे ऑफ स्ट्रिंग के लिए, हम्म, ठीक है। जैसे फिल्टर, मैप और हम्म स्लाइड, जो जो भी मेथड होते हैं हम्म, जिससे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एरे या स्ट्रिंग को। अच्छा ठीक है। अच्छा भूमिका जी माइक ऑन करिए। हेलो। हम्म, अच्छा, ARR.__प्रोटो__, ये क्या करता है? इसका काम क्या था? सर इसका काम हमें मतलब कोई वैल्यू पुश कराना हो या फिर कुछ चेंज कराना हो एग्जिस्टिंग में, हमें ये मैनिपुलेशन बेसिकली अगर किसको करना पॉइंट हो। कर रहा होता है? पॉइंट किसको करेगा ये? इसका पॉइंट कर रहा होता है ना किसी ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट करता है, किसको करता है? वो जो उसमें हम जो फंक्शन करते हैं, जैसे इसमें आपने कंसोल वाला किया था, उसमें जो नहीं, आप फंक्शन समझे हमने नहीं। ग्रीट मैं वाला कह रहा किया हूँ कि था। एरे, बस इतना क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। एरे डॉट अंडरस्कोर क्या अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये किसको पॉइंट कर रहा होता है? किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा ये? वो उसकी जिस डॉट मतलब हमारा जो करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको पॉइंट करता है। करंट ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करता है। मतलब अगर मेरा स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है,
देन अगर मैं इसको करूंगा देन मेरा करंट ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट नाम का ना। अच्छा, रोहित ठाकुर जी माइक ऑन करिए जरा। जी अभी अभी भूमिका जी ने जो रिप्लाई किया है वो चीज सही है या गलत है? इन्होंने नहीं सर, बताया कि प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट प्रोटो डॉट वो सॉरी ARR डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। ये इन्होंने सही स्टेटमेंट दिया है या रॉन्ग है? सर, प्रोटोटाइप तो ऑब्जेक्ट को कॉल करता है ना, ऑब्जेक्ट को कॉल करता है मतलब मैंने इसको आर्गुमेंट पूछा, पास करता है प्रोटोटाइप। आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने बस पूछा ये किसको पॉइंट करता है। नहीं पता आपको भी? चंदन जी आप बताएंगे किसको पॉइंट करता है? सर अरे के मेथड को पॉइंट करता है, एरे के मेथड को पॉइंट करता जो भी है। प्री डिजाइन मेथड। रोहित जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जैसे हाँ बताइए। तो उसके मेथड को पॉइंट करता है। अच्छा ये बताइए आप, फिल्टर एरे का एक मेथड है एंड मैप भी एक एरे का मेथड है, ठीक है। इंक्लूड्स भी एक मेथड ही है, ठीक है। ये सब किसके अंदर होते हैं, प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं? प्रोटोटाइप के अंदर सर। कौन से प्रोटोटाइप के प्रोटोटाइप अंदर के अंदर? किसके प्रोटोटाइप के अंदर? ऑब्जेक्ट के एरे के किसके प्रोटोटाइप के अंदर प्रेजेंट होंगे? अरे 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 एरे के ना, अरे तो एरे के प्रोटोटाइप्स को ही ये रेफर करता है। ये एरे ARR अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये एरे के प्रोटोटाइप को रेफर करता है। ये आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। फिलहाल ठीक है, एक बार इसको जितना भी मैंने बताया ना कंसेप्ट, एक बार इसको जरूर से पढ़ के आइएगा, ठीक है। आकांक्षा जी एक मिनट, आप अगर माइक ऑन ओपन कर ले तो एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ लूं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं होगा ओपन, ठीक है। तो एक काम करना आप लोग, ठीक है, कल की डेट में, कल की डेट है, केवल एक दिन है आपके पास, ठीक है। तो जितने भी अभी तक मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है ना आपको, तो एक बार प्लीज उसे क्विक रिवाइज करके आना कल की क्लास में, अगले जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। अब आप पूछोगे क्विक रिवाइज की नीड क्या पड़ी? जो मैं रेस्ट बताने वाला हूँ ना, उसमें हम अभी तक जितना भी हमने यूज किया है ना बैकएंड के अंदर, स्पेशली बैकएंड के अंदर एंड फ्रंट एंड आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। उसमें डॉम वाला जितना भी टॉपिक्स हमने कराया वो सब चीजें मैं यूज करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो आपको बाउंस ना करे और चीजें ऐसा ना हो कि आपके लिए टफ हो वहां पे, तो वो चीज पढ़ के आना, ठीक है। पहले से ही मैं वार्न कर दे रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि वहां पे जो हम करेंगे ना, वहां पे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ना सबको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्लास क्योंकि अप्लाई करेंगे तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और वहां पे मैं क्वेश्चन पुट अप भी करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होके आना विद लैपटॉप, अपने लैपटॉप के साथ अगली क्लास को लॉगिन करना, ठीक है। ये सारा काम आपको करना है। अगली जो भी क्लास होगी अपने लैपटॉप के साथ लॉगिन करना, और जिसके पास लैपटॉप नहीं होगा ना वो प्लीज लॉगिन मत करना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट के 2 क्लासेस में लैपटॉप के साथ ही आपको लॉगिन करना है, ठीक है। ओके, अब आपको कोई डाउट क्वेश्चन कुछ मन में चल रहा हो तो आप पूछ लो, वरना एग्जिट करते क्लास को। कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? देन ओके, थैंक यू सो मच।